कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स श्री विश्वोपनिषद, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें वैष्णव अपराध के बारे में बता रहे हैं। तो वैष्णव अपराध क्यों होता है? तो जब व्यक्ति जो है वैष्णवों के जो बाहरी उनके जो भी ऐसे लगता है कि वो दुर्गुण है, उसके प्रति जो है अगर वो कुछ उल्लेख करेगा या उसी के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देगा और वैष्णव की भक्ति के बारे में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, तो फिर वो वैष्णव अपराध होता है। तो रूप गोस्वामी एक उदाहरण देते गंगा जल का। बारिश में गंगा जल में जो है हो सकता है कि उसमें जो है बुदबुदे हो, फेन हो, कीचड़ हो, कुछ भी, लेकिन फिर भी जो आध्यात्मिकता में जो उन्नत भक्त है वो उसकी परवाह न करते हुए उसमें स्नान करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका संग करने से कितना लाभ होता है। तो इसी प्रकार वैष्णवों का जो भौतिक जो भी उनकी कुरूपता है या विकृति है, उसको जो हमको नज़रअंदाज करके जो है उनका संग करेंगे तो फिर वो हमारी भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है। तो इसलिए अतएव आध्यात्मिकता में उन्नत लोग जल की अवस्था का विचार न करके उसमें स्नान करते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिकता में उन्नत लोग जो है वैष्णव की बाहरी जो भी दुर्गुण है उसकी परवाह न करते हुए उनका संग करते हैं और फिर बाद में उनकी आध्यात्मिकता का लाभ उठाते हैं। आगे कीजिए। तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति के बारे में पूरा तात्पर्य में बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति ये क्या है? ये आत्मा की क्रिया है। तो भक्ति जो है आत्मा की क्रिया है, क्योंकि केवल भक्ति करने से ही आत्मा परमात्मा के संपर्क में आते हैं। परमात्मा के संपर्क में लेके आने के लिए हमारी भौतिक इंद्रिया, भौतिक स्थूल इंद्रिया, सूक्ष्म इंद्रिया वो कुछ काम के नहीं है। तो इसलिए जो शुद्ध भक्ति है वो आत्मा की जो है वो प्रक्रिया है। यह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति मुक्तावस्था में संपन्न की जाती है। हाँ, यह भगवान की जो दिव्य प्रेमा भक्ति है वो मुक्तावस्था में संपन्न की जाती है। यानी कि जब व्यक्ति जो है मुक्त अवस्था में आता है, मुक्त अवस्था यानी कि उसके पास जो है कोई भौतिक आसक्ति नहीं रहता, तब जाके जो है आत्मा जागृत होती है। जब आत्मा जागृत होती है तो तभी जो है भक्ति की शुभारंभ होता है। तो इसी के बारे में भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, ये है 4 अध्याय का 26वां श्लोक। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो कृष्ण स्पष्ट रूप से इधर बता रहे हैं कि माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति। माम कृष्ण बोल रहे कि मुझे जो है क्या करेगा? वो भक्ति करेगा। कौन सा भक्ति? अव्यभिचारेण। व्यभिचार जैसे हम जानते हैं कि जो अच्छा संग नहीं होता उसको बोलते हैं व्यभिचार, लेकिन इधर अव्यभिचार बोल रहे हैं। अव्यभिचार यानी कि अच्छा संग, यानी कि अच्छे संगति में। हाँ, जो व्यक्ति जो है भक्ति योग करता है तो फिर क्या होता है? सगुणान समति तेतान। वो व्यक्ति इस भौतिक संसार में रहते हुए भी इस भौतिक संसार के भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, समतीत एतान अतीत चला जाता है। समतीत एतान यानी कि सम्यक रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के परे ये व्यक्ति चला जाता है। तो फिर ब्रह्म भूया या कल्पते। वो व्यक्ति जो है बहुत ही निर्मल या अकल्मश प्रकार का जो ब्रह्मभूत जो पद है उसको वो प्राप्त कर लेता है। तो कोई पूछ सकता है कि इस भौतिक संसार में रहते हुए वो व्यक्ति मुक्त कैसे हो सकता है? इसके लिए मध्वाचार्य जी एक उदाहरण देते हैं। वो एक नारियल यानी कि जो श्रीफल रहता है ना, हरा वाला, तो उसका उदाहरण देते हैं। उसको जो है आप
पेड़ से निकालिए, अभी हरा है, थोड़ा इसको हिलाएंगे तो फिर पानी का आवाज आता है, केवल पानी का आवाज आता है और किसी का आवाज नहीं आता। उसको आप ऐसे ही रख दीजिए, 1 महीना भर रख दीजिए, फिर उसके बाद क्या होता है, आप उसको हिलाइए। जब आप हिलाएंगे तो पानी का बिल्कुल आवाज नहीं आता, क्योंकि पानी गायब हो गया उसका, लेकिन कुछ तो गड़ 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 आवाज आता है। तो वो किसका है? वो नारियल, जो खोपरा बोलते हैं ना, तो उसका है। तो अभी ये जो खोपरा जो है, यानी कि जो कोकोनट पल्प जो है, वो अंदर ही है। कहाँ? वो जो नारियल का जो कवच है उसके अंदर ही है वो। लेकिन पहले जो है, जब वो हरा था, कौन सा श्रीफल, तो तभी वो कवच को चिटका हुआ था, इसलिए उसकी आवाज नहीं आ रही थी, केवल जो है पानी का आवाज आ रहा। लेकिन जब वो सूख गया, यानी कि पानी निकल गया, तो फिर ये, जैसे पानी सूख गया तो ये धीरे धीरे जो है, अभी भी नारियल के अंदर ही है, लेकिन कवच से जो है वो अनासक्त हो गया, यानी कि उधर से वो निकल गया। तो इसी प्रकार भक्त भी इस भौतिक संसार में रहते हुए जब वो भक्ति करता है, वो इस भौतिक संसार में ही रहता है, लेकिन ये प्रकृति के 3 गुण को चिटकता नहीं है। तो यही जो है शुद्ध भक्ति की जो है बहुत बड़ा प्रयोजन है। तो इसलिए यह जो शुद्ध भक्ति है, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति मुक्तावस्था में संपन्न की जाती है। जब व्यक्ति इस प्रकार भौतिकता से वो मुक्त हो जाता है, तो फिर तभी जो है वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे वो आता है, प्रेमा भक्ति की अवस्था में वो आता है। आगे कीजिए। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, यानी कि 24 घंटा या पूर्ण रूप से जो है वो केवल भक्ति के ही नवविधा कार्य जो है वो कर रहा है, और जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, जो हमेशा मन को जो है कृष्ण भावना में लगाया है, जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया है, उस व्यक्ति का जो है किसी भी परिस्थिति में जो है उसका पतन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है, यानी कि उसका जो आत्मा, उसकी बुद्धि, उसका अहंकार, सब कुछ जो है भगवान को उन्होंने समर्पित किया, भगवान से वो संपर्क में है। इसलिए उस व्यक्ति का जो है किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता है। वह तुरंत भौतिक प्रकृति के 3 गुण को पार करके ब्रह्म पद पाएगा। जिस प्रकार से मैं वो नारियल का उदाहरण दिया, वो भौतिक प्रकृति के अंदर ही है अभी भी, लेकिन वो गुणों को पार कर लेगा और ब्रह्म पद जो उसको वो प्राप्त करेगा। तो ब्रह्म पद का अर्थ 3 होता है। ये व्यक्ति जिस प्रकार से जो है वो साक्षात्कार चाहता है, तो उसके हिसाब से ब्रह्म पद तीनों होता है। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, परमात्मा भी हो सकता है, या फिर भगवान भी हो सकता है। तो इधर अव्यभिचारिणी भक्ति के बारे में बता रहे। अव्यभिचारिणी भक्ति यानी कि अनन्य भक्ति। व्यभिचारी करने वाली जो कुलटा स्त्री रहती है, उसका मन एक के ऊपर आसक्त नहीं रहता। जिसके पास पैसा है उसी के तरफ वो भाग जाता है, तो उसको बोलते हैं व्यभिचारिणी स्त्री। लेकिन अव्यभिचारिणी स्त्री यानी कि पतिव्रता स्त्री, उनका मन जो है केवल अपने पति के प्रति जो है निष्ठावान रहता है। वो पति को छोड़ के जो और अन्यत्र जो है वो मन जो है भटकता नहीं है, या अन्य किसी का वो ध्यान नहीं करते, उसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी स्त्री। तो इसी प्रकार से अव्यभिचारिणी भक्ति यानी कि कृष्ण को छोड़ के अन्य किसी का भी जो हम ध्यान नहीं लगाएंगे, मन नहीं लगाएंगे, केवल कृष्ण के प्रति ही हम लोग भक्ति करेंगे, उसको बोलते हैं अनन्य। अनन्य यानी कि न अन्य। और ये होता है अव्यभिचारिणी भक्ति। आगे की। तो ये जो भक्ति है, ये चेतना की काम है। चेतना जो है किस प्रकार से आप लगाते, किसमें लगाते, उसके अनुसार जो है आपका जो है चेतना भौतिक भोग वाला हो सकता है, या फिर वो आध्यात्मिक भी हो सकता है। जो हमारी चेतना है, जो प्रज्ञा है, या एक स्थूल रूप से बोलना है तो फिर मन समझिए। तो मन को आप कहाँ लगाएंगे, तो मन जो है उसी प्रकार का बनेगा। अगर मन जो है या चेतना जो है भौतिक भोग वाला है, यानी कि भौतिकता में आसक्त है, उसको भौतिक संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर वो भौतिक चेतना बनेगी। लेकिन अगर वही चेतना जब हम कृष्ण सेवा में लगाते हैं, तब वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो फिर वो व्यक्ति की जो चेतना है वो कृष्ण भावनामृत हो जाता है। इस प्रकार जब उसकी चेतना जो है कृष्ण भावनामृत होता है, तो तभी वो अनन्य भक्ति जो है कृष्ण के प्रति करता है, यानी कि कृष्ण को छोड़ के अन्य किसी के बारे में वो सोचता नहीं है। जो चेतना है, एक पानी की तरह है।
जैसे मान लीजिए एक ग्लास में जो है आपने पानी ले लिया है। अभी पानी में जो है अगर मैं लाल रंग डालूंगा तो फिर पानी क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और दूसरा ग्लास लिया मैं, उसमें भी पानी है, उसमें मैं पीला रंग डाल दिया तो फिर वो क्या हो जाता है, वो पीला रंग डाल हो जाता है। तो इसी प्रकार से चेतना जो है वो किसके संपर्क में आता है तो उस प्रकार उसके ऊपर जो है वो रंग चढ़ जाता है। तो इसीलिए हमको जो है चेतना को जो है भौतिक भोग वाला भौतिक चेतना न बनाकर उसको जो है कृष्ण सेवा में आने वाला यानी कि कृष्ण भावनामृत चेतना बनने के लिए बनाने के लिए जो हमको हमेशा जो है प्रयत्नशील रहना अनिवार्य है। आगे कीजिए। तो ये जो शुद्ध भक्ति है इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में हम लोग और विस्तार से जो है भक्ति रसामृत सिंधु में चर्चा करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में ही रूप गोस्वामी इसकी जो है व्याख्या करते हैं। शुद्ध भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो ये जो है उत्तम भक्ति या शुद्ध भक्ति की व्याख्या है। तो क्या लक्षण है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो इधर बोल रहे कि आपको शून्य बनाना है। किसको? अभिलाषिता। इधर अभिलाषा नहीं कहा, इधर अभिलाषिता कहा है। यानी कि अभिलाषा और अभिलाषिता में अंतर है। अभिलाषा यानी कि जो भी हमारी इच्छा है वो, लेकिन इच्छा को हम लोग शून्य नहीं कर सकते। इसके बारे में हम लोग जब मनोवेगम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे तभी जो है प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बताए शून्य जो है मन में नहीं टिक सकता। तो इसीलिए जो है मन को हम शून्य नहीं कर सकते, इसीलिए मन में आने वाले अभिलाषा को हम लोग शून्य नहीं कर सकते। तो इसीलिए इधर जो है रूप गोस्वामी अभिलाषा शब्द का प्रयोग न करते हुए अभिलाषिता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो फिर अभिलाषिता का मतलब क्या है? अभिलाषिता यानी कि जो भी हम अभिलाषा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भक्ति करनी है, मुझे कृष्ण का दास बनना है, ये भी अभिलाषा है, इसको हम शून्य नहीं कर सकते क्योंकि यही हमारी जिंदगी का मकसद है। तो फिर हम किसको शून्य करना है? जो अभिलाषिता, अभिलाषिता यानी कि जो आध्यात्मिक कार्य करते हुए उसमें अगर कुछ भौतिकता का कुछ आता है तो फिर उसको शून्य करना है, उसको जो हमको शून्य करना है। तो जैसे कभी कभी जो है भक्त लोग गाड़ी लेके जाते रहते हैं, अचानक सामने से जो है कोई एक बैल आ जाता है तो सब जोर से जो है ब्रेक लगाते हैं। फिर तभी जो अचानक वो बोलते हैं कि कृष्णा मुझे बचाओ, क्योंकि भक्त है। अचानक जो है उस परिस्थिति में कृष्ण को बुलाते हैं। लेकिन ये शुद्ध भक्त के लक्षण नहीं है। शुद्ध भक्त कौन है? वो कभी भी अपने सेवा के लिए कृष्ण को नहीं पुकारते। जैसे कल प्रहलाद महाराज का उदाहरण हम लोग प्रस्तुत कर रहे थे। प्रहलाद महाराज के ऊपर उनके पिताजी ने कितनी प्रताड़ना की, लेकिन उन्होंने जो है कृष्ण को बचाने के लिए जो उन्होंने बुलाया नहीं, केवल कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो इसलिए हमारा यानी कि शुद्ध भक्त का जो उद्देश्य यही रहता है कि कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण से सेवा लेना नहीं। लेकिन कभी कभी अचानक हो जाता है ऐसा, तो इसको जो है इसमें जो है एक प्रकार का कृष्ण से हम सेवा मांग रहे हैं, तो फिर ये हो गया अभिलाषिता। तो इस प्रकार के जो चीजें हैं, भक्ति करते करते कुछ भौतिकता का जो थोड़ा भी जो है रंच मात्र कुछ आ जाता है तो फिर उसको हमको शून्य करना है। हाँ, उसको जो हमको शून्य करना है, तो वो शून्य करने से जो है फिर शुद्ध भक्ति की जो हमको प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के कृष्ण सेवा करता है। कोई भौतिक विचार जो है वो बिल्कुल रहता नहीं, कृष्ण सेवा जो है वो करता रहता है। तो एक बार जो है नंदगांव में, नंदगांव आप देखेंगे तो टेर कदम जो है उधर रूप गोस्वामी का भजन कुटीर है, और पावन सरोवर के तट पे जो है सनातन गोस्वामी जो है वो उनका वो भजन कुटीर उधर है। और कभी कभी जो है ये गोस्वामी लोग जो है आपस में मिलते थे। तो एक दिन जो है सनातन गोस्वामी आए रूप गोस्वामी को मिलने के लिए। क्या हो गया मालूम नहीं, उस दिन जो अचानक रूप गोस्वामी के मन में विचार आया कि मेरे भ्राताश्री आए हैं तो अगर मेरे पास कुछ होता तो फिर मैं उनको कुछ खिला सकता था करके। लेकिन वो जो है अपने कार्य में इतने व्यस्त थे तो फिर बाद में वो भूल गए। चलो, अभी वो भी अपने कार्य में व्यस्त थे तो ये भी अपने कार्य में व्यस्त हो गए। तो कुछ समय के बाद जो है कोई एक लड़की आई, फिर बाद में उन्होंने बोला रूप गोस्वामी को कि मेरी माँ ने जो है आपके लिए कुछ दूध चावल और शक्कर दिया है, आप ले लीजिए करके। तो उन्होंने बोला आप रख लो उधर, अभी क्या है मेरे पास समय नहीं है कुछ करने के लिए। फिर बाद में वो जो लड़की है उन्होंने बोल दिया कि क्या मैं इसका जो है खीर बना के आपको दे दूं। उन्होंने बोला ठीक है, आपको जो लगता है वो आप करो तो करके। फिर वो लड़की गई, खीर बनाया, फिर उधर रखा, फिर बाद में बोले कि मैं जा रही हूँ करके चली।
फिर उसके बाद जो है सनातन गोस्वामी थोड़ा भ्रमण कर रहे थे, वो आए। फिर बाद में उनको जो है उन्होंने खीर को प्रस्तुत किया। फिर सनातन गोस्वामी बोले कि ठीक है, चलो दोनों मिलके आस्वादन करते। और जैसे आस्वादन कर रहे थे, दोनों भाव विभोर हो गए। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को पूछने लगे, अरे भाई ये कहाँ से लेके आया? फिर बाद में उन्होंने बता दिया कि इस प्रकार से कोई लड़की आई थी, फिर उन्होंने जो है ये सब बना के वो गई। तो तुरंत जो है सनातन गोस्वामी को समझ में आ गया कि वो लड़की कौन थी, और श्रीमती राधा रानी थी। क्योंकि रूप गोस्वामी केवल मन में इतना विचार किए थे कि मेरे भरता को कुछ देना है, तो फिर तुरंत जो है राधा रानी प्रकट होकर जो है खीर बना दिया। और राधा रानी के हाथ का खीर का फिर क्या कहना, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने उनको वरदान दिया था कि उन्होंने जो भी बनाएंगे वो अमृत से भी बढ़कर जो है वो श्रेष्ठ रहेगा। फिर बाद में जो है सनातन गोस्वामी जो है डांटना आरंभ कर दिया रूप गोस्वामी को, हम लोग जो इधर है किसके लिए? राधा श्रीमती राधा रानी का सेवा करने के लिए हम लोग इधर, और तुम उनसे ही सेवा ले लिया, ये अच्छा नहीं है। ऐसा उनको डांट भी रहे थे और खीर भी खा रहे थे और भाव विभोर हो रहे थे। तो इस प्रकार से जो है कभी कभी होता है, भक्ति करते करते ये अभिलाषिता, यानी कि अपने स्वार्थ पर इच्छा या भौतिक इच्छा आते हैं, तो उसको हमको शून्य करना है। तब जाके भक्ति जो है शुद्धता की ओर अग्रसर होता है। तो इतना ही नहीं, आगे बोल रहे कि शुद्ध भक्ति के और लक्षण क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम। इधर ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं बोल रहे, क्योंकि भक्ति करने के लिए ज्ञान और कर्म की नितांत आवश्यकता है। लेकिन हमको भौतिक ज्ञान नहीं चाहिए या मायावादी का ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन जो ज्ञान चाहिए वो कौन सा? भगवान के प्रति ज्ञान चाहिए। जो गीता और भागवत का जो ज्ञान है वो हमको चाहिए। और भक्ति में जो हम कर्म शून्य नहीं कर सकते, जिस प्रकार कुछ लोग जो है मौनी बाबा रहते हैं, बस वो बैठ जाते हैं, बस ओम शांति, तो भक्ति वो नहीं है। इधर कर्म करना है, लेकिन कर्म किसके लिए? कृष्ण के प्रति हमको करना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जो है भक्ति को अंग्रेजी भाषा में उन्होंने जब भाषांतर किया तो तभी उन्होंने लिखा डिवोशनल सर्विस। यानी कि केवल भक्ति जो है वो केवल भावना नहीं है, उसमें कार्य भी है। इसलिए ज्ञान और कर्म को जो हम लोग शून्य नहीं कर सकते। केवल इधर क्या करने के लिए बोल रहे हैं? अनावृतम। आवृतम यानी कि कवर करना, आवरण डालना उसको। अनावृतम यानी कि आवरण हटाना। यानी कि ज्ञान और कर्म के ऊपर अगर कुछ भौतिकता का आवरण है तो फिर उसको हटा के उसको शुद्ध करके उस प्रकार का शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना और शुद्ध कर्म को हमको करना। तो ये है शुद्ध भक्ति के लक्ष्य, जो शरीर तथा मन के कार्य और कर्म ज्ञान से वो परे है। हाँ, यानी कि जैसे इधर बताया कि भक्ति जो है वो आत्मा का क्रिया है, तो इसलिए उसमें शरीर और मन का जो है कार्य का कुछ मतलब नहीं, हमको उसके परे जाना है। और बाद में जो ज्ञान है, जिस प्रकार जो तथाकथित ज्ञान, उसके भी परे हमको जाना पड़ेगा। हाँ, तब जाके जो है हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के बारे में जो है इधर भी भगवत गीता में भी कहा है कि सगुणान समतीतैतान। इस प्रकार का भक्ति करने से वो व्यक्ति क्या होता है? सगुणान, यानी कि ये जो भक्ति प्रकृति के जो तीन गुण है, कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसको जो है अतीत, उसके अतीत चला जाता है, उसका परे चला जाता है। भक्ति आत्मा की सक्रियता है। अनन्य भक्त पहले से ही मुक्त है। वो व्यक्ति जैसे भक्ति करना आरंभ कर दिया तो उसकी मुक्तावस्था आरंभ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उसको जो है पूर्ण मुक्त होने के लिए उसको रुकना पड़ता है, नहीं। जैसे व्यक्ति भक्ति करना आरंभ होता है तो फिर मुक्ति का उसका चालू हो जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं, जैसे हम भी भक्ति करना आरंभ कर दिया तो फिर 4 नियम का पालन करना हम व्यक्ति चालू कर देता है। तो 4 नियम क्या है? वो भौतिक अनासक्ति को देता है, भौतिकता के प्रति हमारी जो आसक्ति उसको जो धीरे धीरे कम कर देता है। इस प्रकार से भक्त जो है पहले ही दिन से जो है वो मुक्ति के मार्ग में जो अग्रसर होना आरंभ हो जाता है। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण। आगे कीजिए। तो फिर इसके लिए क्या करें? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। हाँ प्रभु जी अभी हमने आपने जैसे बताया ना कि अपनी सेवा कृष्ण को हमें सेवा में नहीं लगाना है, जैसे अभी आपने उदाहरण भी दिया। तो लेकिन प्रभु जी अभी जैसे पहले हमें कुछ लगता था तब हमें हम आइए हम मम्मी करके ऐसे बुलाते थे। अभी हम मैकेनिकली अभी हम कृष्णा करके बुला रहे, मतलब वो अभी अभी हो रहा है। तो जैसे अभी आपने बोला कि उनको सेवा में नहीं लगाना है, तो फिर अभी तो शुरुआत है ना प्रभु जी, तो कैसे होगा? हाँ, क्योंकि अभी तक हम लोग शुद्ध अवस्था में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमको जो उस स्तर तक आना है। लेकिन अभी कम से कम जब कुछ
इस प्रकार के गंभीर परिस्थिति आते हैं तो भी कृष्ण का स्मरण कर रहे तो अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे जो है हमारा भक्ति आगे जाएगा, शुद्धता बढ़ेगा, तब जाके जो है हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें भी भौतिकता क्या है। प्रभु जी, इसी के ऊपर आगे मैं अगर कुछ पूछूं तो चलेगा? हाँ तो पूछिए। तो जब ये अजामिल के ऊपर भी जब ये संकट आया तो उसने अपने बेटे को ही पुकारा, लेकिन भगवान का नाम होने के कारण ही उसकी भगवान सहायता कर पाए ना। तो मतलब उसने अपने फायदे के लिए तो नहीं किया था, लेकिन उसने उसके मुंह से भगवान का नाम निकला तभी तो वो बच पाया आप और उसको कैसे सेकंड चांस मिला। आप कैसे बोल सकते हैं कि उसने अपने फायदे के लिए नहीं बोला? नहीं, उसने अपने फायदे के लिए, हाँ वो तो फायदे के लिए, लेकिन वो वो अपने बेटे केवल को अपने बुलाया था वो अपने फायदे के लिए। फायदे के लिए ही बोला। अपना बेटे का नाम क्यों लिया उसने? क्योंकि बेटे के प्रति उसका लगाव था। वो हाँ नारायण के प्रति लगाव नहीं था। हमेशा जो है वो होता है, जब व्यक्ति के जो है 10-12 बच्चे हैं तो छोटा पुत्र के प्रति जो है ज्यादा प्रेम रहता है। इनका भी वैसे ही था। हमेशा वो बोलते थे नारायण ये लेके जाओ, नारायण वो करो। इस प्रकार नारायण नारायण चलता रहता था उसका। लेकिन अभी जो उसने जो नारायण बोला था वो नारायण के बारे में नहीं था, लेकिन उसके पुत्र के बारे में था। लेकिन ये भी एक नामाभास था, और उसके कारण जो है विष्णुदूत उधर आ गए। लेकिन वो अपनी भलाई के लिए ही बोला था। उसका कोई उद्देश्य नहीं था कि नारायण भगवान को पुकारे, क्योंकि डर गया था। वो डर के मारे जो अपने पुत्र का नाम लिया उस। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे, प्रभु जी, हम जो भक्ति करते हैं वो सकाम भक्ति होती है, निष्काम भक्ति नहीं होती। उसके लिए क्या करना चाहिए? बस आपको धीरे धीरे जो भी कामना है उसको धीरे धीरे कम करते जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी कामना कम होते जाएंगे तो फिर वो अपने आप निष्काम हो जाएगा। इसके लिए और कोई पर्याय नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, फिर धन्यवाद। जो हम गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी सुनते हैं, उसमें भी तो गजेंद्र ने भगवान को पुकारा था अपने उद्धार के लिए। हाँ ना। हाँ तो तो अभी जैसे आप बोले कि अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस हो गए तो हमें हर चीज में कृष्ण दिखेंगे। तो आपने बताया कि कृष्ण को हमारी सेवा में नहीं लगाना है। बट जैसे अभी अगर हम कृष्ण को हमारा बेस्ट फ्रेंड बनाते तो हमारे दुख सुख हम सब कृष्ण को ही बताएंगे, और हमें कोई मदद चाहिएगी तो भी हम उन्हीं से मांगेंगे। तो फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि अगर हम फ्रेंड के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, तो वैसे ही हम कृष्ण के पास जाएंगे मदद मांगने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि उनको सेवा में नहीं लगाना है। तो आप जो है बहुत ही कनिष्ठ स्तर के भक्त है, तो इसलिए आप यही करते रहिए। जब वो स्तर आएगा तभी आपको उसके बारे में जो है साक्षात्कार होगा। मैं जो है बहुत ही बड़ा साक्षात्कार की बात कर रहा हूँ। उसके लिए आपको कई जन्म लगेंगे, इस जन्म में तो नहीं होगा वो। तो इसीलिए आप जो सोच रहे हैं ना, उसी प्रकार से ही करते रहिए। जब भी कुछ भी होता है तो फिर कृष्ण के पुकारिए बस। वो इस जन्म में हमको केवल वही करना है। बाकी वो जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत बड़ी ऊंची चीज है। वो क्या है वो अभी हमको समझ में भी नहीं आएगा। हाँ, मतलब प्रभु जी, अभी हमारे पे तो बहुत सारे पाप हम पिछले जन्म के लेके चले, अभी तो हमें इसीलिए मैं कृष्ण बोल रहा भक्ति हूँ, जस्ट मिली। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ज्यादा चिंता मत कीजिए। आप जो है हमेशा भगवान का चिंतन करते रहिए बस। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल। प्रभु जी, जैसे कहते हैं कि अंत काले नारायण स्मृति, तो वो जो वाक्य है और फिर जैसे अभी आपने जो बताया उसमें कैसे सामंजस्य बिठाए, मतलब मतलब समझा नहीं मैं, आपका प्रश्न जैसे क्या है? अंत काले नारायण स्मृति, तो भक्त जब नारायण को कोई पुकारता है या याद करता है तो वैसा कहा गया है कि आप मेरे धाम आओगे, भगवान बोलते हैं। तो मैं याद नहीं करो वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा था? याद करो लेकिन उनको अपनी सेवा के लिए मत भुलाओ। अच्छा, ओके प्रभु जी। हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम प्रेयर्स भी करते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं प्रेयर्स, हम्म। तो वो क्या एक तरीके से हुआ भगवान को सेवा में लगाना? क्योंकि प्रेयर्स में भी हम कुछ ना कुछ मांग ही रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये जो है, ये इस जन्म में आपको नहीं मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो जी। आप इस जन्म में आप जो बोल रहे हैं ना वही करते रहिए। ये बहुत ऊंचा चीज है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ऊंचा चीज है। अभी जो है हमारे मस्तिष्क में घुसने वाला नहीं है। तो इसलिए आप यही करते रहिए, कम से कम भगवान का ध्यान तो कीजिए। नहीं तो मैं बोलूंगा ये भी मत करो, बोले तो आप सब कुछ छोड़ देंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हाँ, यस प्रभु जी, वो जैसे रहता है ना कि हमको जो चीज नहीं आती उसको ही पकड़ के बैठे, ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो तो इसलिए एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ भैया बच्चे जैसा हो गया, तो बच्चे को बोलते कि अरे उधर जाना नहीं है, तो फिर वो उधर ही जाके बैठेगा, तो फिर ऐसा होता है बस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोला था ये आपका इस जन्म के लिए नहीं है, इस जन्म की बात ही नहीं है। ये जो है बहुत बड़ी चीज है। ये कौन डिस्कस कर रहे हैं? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, माधवेंद्र पुरी, उस प्रकार के लोग ये सब डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी प्रेम भक्ति के स्तर पे है। अभी तो हमारे इधर अनर्थ निवृत्ति भी नहीं हुआ है, तो फिर वो उसके बारे में क्या अभी। बच्चे को जो है मैं तो उसको डॉक्टर बनना है वो बोलूंगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए उसको बोलेगा कि ठीक है तुम खेलते रहो और कभी कभी पढ़ाई करते रहो। तो हमारी वो अवस्था है। थैंक यू प्रभु जी, वो क्लियर हो गया, नहीं तो वही दिमाग में बैठ जाता था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल। प्रभु जी, हमने वो एग्जाम्पल देखा था कि अगर पानी में हम अगर कोई कलर डाले तो उससे वो रंग पानी का खिलता है। बट अभी हमारा जो पानी है उसमें तो भौतिकता का ही पूरा रंग है। तो हम कृष्ण भावनामृत का रंग भी डालेंगे तो मतलब वो तो मिक्सचर ही रहेगा, और मिक्सचर तो कभी मतलब कैसे शुद्ध होगा फिर आप वो। आपको क्या लगता है, भक्ति बोले तो अभी बटन दबाया फिर वो चालू हो गया? हाँ, ये फैन जैसा नहीं, बटन दबाया फैन चालू हो गया, बटन बंद किया ये हो गया, उसको टाइम लगता है। जैसे फैन भी जो है जब बंद करते हैं तो तुरंत बंद नहीं होता, उसको समय लगता है। इसी प्रकार आपके पानी में जो भी जो कल्मश है, तो वो सब निकलने के लिए आपको क्या लगता है कि जो मेरा 35 साल का जो कल्मश है वो 35 सेकंड में चला जाए, जैसे मैं एक हरे कृष्णा बोल दिया? वो नहीं होता ऐसा, उसको बहुत समय लगेगा। लेकिन कम से कम उसको जो है साफ करने के लिए जो है कुछ ना कुछ तो डालना हमको, कृष्ण को डालना बहुत जरूरी है। जब तक उसको हम अंदर नहीं घुसाएंगे तब तक कलमश जो है बाहर नहीं जाएगा। जैसे जो है ग्लास है, ग्लास में हवा है, अभी हवा को निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे पानी डालना ही पड़ेगा। जब तक मैं पानी नहीं डालता तब तक वो जो है बाहर नहीं निकलता। तो इसी प्रकार से जो अगर आपका जो ग्लास में जो है कलमश भरा हुआ है, तो फिर उसको बाहर करने के लिए जो आपको जो रंग डालना है, लेकिन रंग डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए, इतना रंग डालिए कि कलमश का जो है रंग ही दिखाई नहीं देगा। वो काम जो है हमको करना है। ओके प्रभु जी, क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, जैसे ये सबने मतलब वही बात करी, उसी लाइन पे ही था क्वेश्चन कि हमेशा जैसे दिमाग में एक चीज रहती है कि भगवान से जब भी जैसे मांगना है तो सिर्फ इतना दिमाग में आता है कि भगवान कभी भी ऐसे किसी एक्सट्रीम वर्स्ट सिचुएशन में मत लाना कि हमारी भक्ति छूट जाए। तो ये गलत है प्रभु जी या सही है? मतलब ये भी भौतिक इच्छा ही है देखा जाए कि हम लोग मतलब वो सिचुएशन ऐसे लगता है ना कभी कभी कि कुछ कुछ ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आई ऑलरेडी कि बहुत खराब सिचुएशन तक चले गए, किसी को खोना फैमिली मेंबर को या कुछ। तो ऐसे लगता है कि कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं घटे कि जिससे कि हमारा दिमाग उधर से भी हट जाए, या हम निष्ठा की स्टेज पे तो नहीं है प्रभु जी, अभी वही है कि अभी तो श्रद्धा कच्चा वाला ही है। तो क्या ये मांगना भगवान से सही है या गलत है? देखिए, हम लोग जो है अभी तक भक्त बने नहीं है। भक्त बनने का जो है कोशिश कर रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है हम अभी भी भौतिकता में ही है। इसलिए जब भी भौतिकता का भी जब समस्या आती है तो तभी हम लोग कुंती महारानी जैसा जो हम लोग बोल नहीं सकते, हे भगवान मेरे जीवन में जो है केवल दुख ही दुख दे दो, वो नहीं होने वाला। क्योंकि एक दुख आता है तो फिर हम लोग जो है कहाँ जाके गिरते मालूम नहीं है। इसलिए जो है हमको समझ में आना चाहिए कि हम भी जो है भौतिकता लोग ही है। इसीलिए जो है जब तक भौतिकता का जो समस्या हमारे दूर नहीं होते तब तक अच्छी तरह से हम भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए जब भी भौतिकता का समस्या भी आता है तभी भी जो है आप भगवान या गुरु के पास जाके उनको पूछ लीजिए जिस प्रकार से करना है, क्योंकि हमारा लेवल ही ऐसा है। जी प्रभु जी, बस वही मतलब पूछना वही चाह रही थी मैं कि ये प्रेयर करना गलत है या सही है? मतलब जनरली अभी तो। अभी हमारा जो स्थिति है उसमें वो गलत नहीं है। हमारा स्थिति ठीक है में वो गलत नहीं है, उसको बोलते हैं सम प्रार्थनात्मिका। हमको जो है प्रार्थना करना ही है। उसमें भी ठीक है प्रार्थना पे भी प्रभु। अलग अलग तरीके हैं, वो हम लोग भक्ति रसम सिंधु में चर्चा करेंगे, अलग अलग प्रकार का प्रार्थना होता है। लेकिन हम जो अभी पूरा निम्न स्तर पे है तो फिर निम्न स्तर का ही प्रार्थना हमारा चलता रहेगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु हरे। जी।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके लिए क्या करें, यानी कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए क्या करना है। उसके लिए हमको जो है भक्त के प्रति दृष्टिकोण जो है सही रखना पड़ेगा। अगर भक्त के प्रति जो है हम लोग अपराध करते रहेंगे तो फिर हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है ये। क्योंकि कृष्ण को भी अच्छा नहीं लगता उनका भक्त को जो है अगर कोई आलोचना करेगा तो इसलिए भक्त के प्रति दृष्टिकोण हमको सही रखना बहुत ही आवश्यक है। तब जाके जो हम कोई अपराध नहीं करेंगे, फिर जितना भी हम भक्ति कर रहे हैं वो जो है आगे बढ़ता रहेगा। नहीं तो फिर मान लीजिए कोई सूखी लकड़ियां है, उसको आप आग लगाया है, फिर उसके ऊपर आप पानी भी डाल रहे हैं और थोड़ा पेट्रोल भी डाल रहे हैं तो फिर आग नहीं पकड़ेगा। इसी प्रकार से हम भक्ति भी कर रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं, तो फिर इस प्रकार से जो है कभी आग कभी धुआं, कभी आग कभी धुआं, इस प्रकार का चीज से जो है कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए भक्त भौतिक दशा के बंधन में नहीं आता है। भौतिक दशा के बंधन में नहीं आता, यानी कि अगर वो भौतिक दशा में है, उसके विगत जन्म के कारण उस प्रकार से उसको कुरूपता प्राप्त हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो भी जो है उसकी उस भौतिक दशा को हमको देखना नहीं है, क्योंकि वो इस भौतिक दशा में अपने विगत जन्म के कर्म के कारण आया तो भी वो भौतिक बंधन में नहीं है, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। उसके लिए जो भगवान ने और एक जो है दूसरा अवसर दिया है, वो सब हमको देखना पड़ेगा। वो भौतिक रूप से बद्ध लगा तो भी उसे भौतिक दृष्टिकोण से न देखे। कभी कभी हम देख सकते कि वो भौतिक रूप से बद्ध है करके, लेकिन फिर भी ये हमारी भौतिक दृष्टिकोण है, भगवान के लिए जो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कुबेर के जो दो पुत्र थे, नलकुवर और मणिग्रीव, वो कैलाश में रहते थे, मंदाकिनी गंगा में जो है नग्नावस्था में थे, अन्य स्त्रियों के साथ में सुरापान भी कर रहे थे। फिर तभी जो अचानक नारद जी उधर आ गए, तो साधु आ गए तो जो उनको अच्छा नहीं लगा। वो सोच रहे थे कि हम तो मजा मस्ती कर रहे हैं, साधु का क्या काम इधर। लेकिन नारद जी को जो है उन्होंने कुछ अ, गौरव नहीं दिया। लेकिन जो कन्याएं थी वो लज्जित हो गए, फिर वो वहां से जो है निकल गए। लेकिन ये लोग इतने मदोन्मत्त थे, पहले धन का मत्त था, उसके बाद ऊपर से मजरा से भी मत्त हो गए थे। ये देख के नारद जी को अच्छा नहीं लगा। इतने बड़े बाप के बिगड़े हुए बेटे, इनको कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने शाप दे दी। तो शाप दे दिया तो फिर उनको अर्जुन वृक्ष बनने का शाप दे दिया, तो फिर वो शाप थे उनको। बद्ध अवस्था में वो थे, एक दृष्टि से भौतिक इसमें वो लोग थे। लेकिन एक अच्छाई उधर ये थी, वो जो पेड़ बने वो नंद बाबा के आंगन में बने। तो एक दृष्टि से वो देखा जाए तो फिर बद्धता थी, लेकिन वो बद्धता भी जो था वो उनके लिए वरदान हो गया। यानी कि नारद मुनि का वो जो था वो शाप नहीं था, वो वरदान था। इस प्रकार से कभी हमको समझ में नहीं आता कि क्यों, किस प्रकार का वैष्णव जो है इस प्रकार से वो क्यों व्यवहार कर रहा है, या इस प्रकार से वो दिख रहा है, उसकी भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो। लेकिन अगर हम भौतिक दृष्टिकोण का ही जो है हम लोग विस्तार करके उसके प्रति जो है आलोचना करते कर रहेंगे तो फिर वो हमारे लिए अच्छा नहीं। वो केवल और भगवान और गुरु को मालूम है कि उसको उस अवस्था में क्यों रखा है, और हो सकता है कि वो अवस्था उसकी भक्ति के लिए अनुकूल है। तो उसमें बहुत सारी चीजें रहते हैं, इसलिए हमको क्या करना है, हमको जो है उसका भौतिक रूप, अगर वो उसमें वो बद्ध है या लगा, तो भी हमको उस प्रकार का भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है। हम उसके परे जाके उसके आत्मा को देखना है, उसकी भक्ति को देखना है। आगे कीजिए। तो इसके लिए क्या न करें, गलत दृष्टिकोण हमको नहीं करना है। तो प्रश्न उठता है कि फिर गलत दृष्टिकोण क्यों होता है। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं बनता तब तक दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। इस दुनिया में भी हम देखते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, इट टेक्स वन टू नो वन। इट टेक्स वन टू नो वन, यानी कि अगर जब तक आप संगीतकार नहीं बनते तब तक दूसरे संगीतकार के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। जब तक आप एक अच्छे चित्रकार नहीं बनते तब तक आप दूसरे चित्रकार के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते। जब तक आप अच्छे गायक नहीं बनते तब तक दूसरे गायक के बारे में आप कुछ जान नहीं सकते। तो इसी प्रकार से जो है, अगर कोई भक्त के बारे में आपको कुछ आलोचना करना है तो उसके पहले आप भक्त बनिए। जब आप भक्त बनेंगे तब जाके जो है दूसरे कोई भक्त के बारे में जो है आप आलोचना या अपना जो है तर्क दे सकते हैं। लेकिन आप खुद ही भक्त नहीं है तो फिर दूसरे जो भक्त है उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं।
आप भी भक्त नहीं है, आपको ही भक्ति के बारे में मालूम नहीं है, तो फिर दूसरे भक्त के बारे में वो क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए आपका परिवार है, परिवार में जो आप अकेले हैं जो भक्ति कर रहे हैं, बाकी जितने भी परिवार के जो सदस्य हैं वो भक्ति नहीं कर रहे। और अगर आपका भक्तिमय जीवन में कुछ तो बाधा आ गया, तो फिर उस समस्या को सुलझाने के लिए क्या आप अपने परिवार वालों के पास जाएंगे? नहीं। क्यों? अगर उनके पास आप जाएंगे तो भी उनको उसका कोई एबीसीडी मालूम नहीं है, वो खुद भक्ति नहीं करते, भक्ति के बारे में उनको कुछ मालूम नहीं है, तो फिर आपको क्या सलाह दे सकते हैं? तो इसी प्रकार जब तक हम अच्छे भक्त नहीं बनते तब तक दूसरे भक्त के बारे में इस प्रकार का गलत दृष्टिकोण डालना या आलोचना करना या टीका करना, निंदा करना, ये अच्छा नहीं है। और जब व्यक्ति को जो है इस प्रकार वो भक्ति के स्तर पे नहीं आता है, तब जाके जो है वो गलत दृष्टिकोण से अन्य भक्तों को देखता है, फिर गड़बड़ कर लेता है। तो इसलिए गलत दृष्टिकोण क्यों होता है? क्योंकि जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं बनता तब तक दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। जब वो खुद भक्त बन जाता है तो फिर उसको मालूम हो जाता है कि ये भी व्यक्ति बाहरी दृष्टि से जो है इस प्रकार दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा जो है उन्नत भक्त है ही। तो एक बार जो है पुंडरीक विद्यानिधि, तो पुंडरीक विद्यानिधि को मिलने के लिए जो है गदाधर पंडित और दूसरे व्यक्ति वैष्णव उधर आए। लेकिन जब गदाधर पंडित उधर आए तो उन्होंने देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। फिर जो है ऐसा भारी दृष्टि से लग रहा था कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही भौतिकवादी, भोग विलासी वाला व्यक्ति है। इतने अच्छे रेशम के कपड़े उन्होंने सब पहन लिया था, सब उंगली में जो है पूरा अंगूठे अंगूठे थे, इतने सब जो है हीरे जवाहरात आभूषण सब पहना था। ऐसे लग रहा था कि नंबर 1 विलासी कर्मी आदमी लग रहा था। लेकिन गदाधर पंडित को ये कहा गया था कि इससे अच्छा जो है वैष्णव और कोई नहीं है। तो ये देख के जो है हैरान रह गए वो, इस प्रकार ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने देख रहे थे कि ये एक ऊंचे आसन में बैठे थे पुंडरीक विद्यानिधि, फिर बाद में बगल में एक आईना था और आईने में जो है बार बार देख के जो अपना कंघी कर रहे थे। जब ये सब देखे तो ये तो विलासी पुरुष है, इधर कहाँ मुझे लेके आ गए कर। फिर उनके साथ जो आए थे उनको समझ में आ गया कि इनके मन में जो है कुछ तो शंका आ गई। फिर तभी जो है तुरंत उन्होंने श्रीमद् भागवत का जो है श्लोक, कृष्ण लीला का 10वें स्कंद का बोलना आरंभ कर दिया। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, यानी कि ये पूतना के बारे में है। तो पूतना जो कृष्ण को मारने के लिए आई थी, तो उसको द्वेष को न देखते हुए कृष्ण ने उसको गोलोक वृंदावन भेज दिया। ये श्लोक का तात्पर्य। जैसे पुंडरीक विद्यानिधि ने सुना, ऊंचे आसन में बैठे थे, तो तुरंत भाव विभोर हो गए और नीचे गिर गए। जब उनकी ये अवस्था देखा तो फिर जो है गदाधर पंडित को समझ में आ गया कि ये कितने ऊंचे व्यक्ति है। तो तुरंत जाके उनसे माफी मांग लिया। फिर उसके बाद उन्होंने उनसे दीक्षा भी ग्रहण कर ली। तो इस प्रकार से जो है जब तक व्यक्ति खुद भक्त नहीं बनता तब तक दूसरे भक्त के बारे में उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये क्यों? क्योंकि ये भक्त के भी 3 श्रेणी है। कुछ लोग कनिष्ठ में है, कुछ मध्यम में है, कुछ उत्तम में है। और अगर वो कोई व्यक्ति कनिष्ठ है तो उसको समझ में नहीं आता कि मध्यम और उत्तम भक्त कौन होता है, क्योंकि वो खुद नहीं है। हाँ, वो खुद कनिष्ठ है, तो फिर मध्यम और उत्तम भक्त कौन है और उसका व्यवहार कैसे होता है उनको समझ में। जिस प्रकार से इधर गदाधर पंडित को समझ में नहीं आया कि पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो कितने ऊंचे भक्त है। और पुंडरीक विद्यानिधि है ही कौन? राधा रानी के पिता वृषभानु के जो है वो अवतार थे, वही जो है पुंडरीक विद्यानिधि बन के आगे उधर। तो इसीलिए अगर आपको जो है मध्यम को पहचानना है तो फिर आपको मध्यम बनना पड़ेगा, आपको उत्तम को पहचानना है तो फिर आपको उत्तम बनना पड़ेगा, आपको कनिष्ठ को पहचानना है तो फिर कनिष्ठ बनना। इस प्रकार जब तक हम वो नहीं बनते तब तक हम वो लेवल के व्यक्ति को हम लोग पहचान नहीं सकते। और तभी हम लोग हमेशा जो है गलत दृष्टिकोण से ही उस व्यक्ति को देखेंगे। फिर हमारा जो जजमेंट, हमारा जो निर्णय है वो हमेशा जो है गलत रहेगा। आगे कीजिए। तो इनमें से जो है 3 जो है उनमें कनिष्ठ का जो है गलत दृष्टिकोण है इसका। ये नहीं समझ पाता कि मध्यम कौन है और उत्तम कौन है, क्योंकि वो उस स्तर पे है ही नहीं, बहुत ही निम्न स्तर पे है वो व्यक्ति। और कल भी हम चर्चा कर रहे थे, कनिष्ठ जो है उसको ज्ञान बहुत कम है उसका, और श्रद्धा भी बहुत कोमल है। इस प्रकार का नौसिखिया जो व्यक्ति है उसका जो है दृष्टिकोण हमेशा गलत ही रहता है। कभी कभी हम देखते हैं इस्कॉन हमारी संस्था में जो है मंदिर में नए नए भक्त भी आ जाते हैं। भक्त बोले तो अभी नए नए वो आए हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि सन्यासी कौन है
और ब्रह्मचारी कौन है? तो कभी कभी वो सन्यासियों को भी प्रभु जी करके वो संबोधन करते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। तो इसलिए कनिष्ठ का गलती क्या है? वो भक्त और अभक्त का अंतर नहीं जानता। उसको मालूम नहीं कि भक्त कौन है, यानी कि मध्यम भक्त कौन है, उत्तम भक्त कौन है, और बाहर दूसरा अभक्त कौन है। तो फिर वो क्या कर लेता है, अभक्त को नमस्कार करेगा और भक्त को नमस्कार नहीं करेगा। इस प्रकार होता है। जैसे मान लीजिए आपको जो है नई नौकरी मिली है कोई एक कंपनी में, और पर्सनल डिपार्टमेंट जो है, अगर आपको इंडक्शन प्रोग्राम यानी कि कंपनी के बारे में आपका परिचय का जो है अगर कोई जो है उन्होंने सत्र नहीं रखा है, तो फिर आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन क्या है। फिर तभी क्या हो जाएगा, आपको मालूम नहीं कि मालिक कौन है और श्रमिक कौन है। फिर आप गड़बड़ करेंगे। क्या गड़बड़ करेंगे? हो सकता है कि मालिक को गाली दे और श्रमिक का जो है गुणगान करे। इसकी वजह से क्या होगा, आपको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से कनिष्ठ जो है वो अगर वरिष्ठों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तो फिर जो उसका पतन होने का चांसेस रहता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बहुत गलत है। इसलिए ये व्यक्ति भक्त और अभक्त का जो है अंतर नहीं जानता, और अर्चा विग्रह पूजा से ही लाभ लेता है। बस उसको लगता है कि भगवान केवल अर्च विग्रह में ही है, बाकी भक्तों के बारे में जो उनको कोई जानकारी जो है बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसमें मध्यम जो है उसका सही दृष्टिकोण है। क्यों? क्योंकि वो अंतर करता है। 4 प्रकार के लोगों से 4 प्रकार का अंतर करता है: प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। भक्त और अभक्त के बीच के क्या अंतर है वो उसको सही तरीके से मालूम है। इसलिए भक्त के साथ अलग तरीके से व्यवहार करता है और अभक्त के साथ अलग तरीके से व्यवहार करता है। और अभक्त जो है अगर वो अबोध है तो फिर उसके ऊपर कृपा करता है, और अगर अभक्त जो है द्वेष करने वाला है तो फिर उसका उपेक्षा करता है। और ये व्यक्ति भक्त और भगवान का अंतर भी जानता है। हाँ, ऐसा नहीं कि भक्त ही भगवान है, ऐसा उसको वो सिद्धांत नहीं। भक्त जो और भगवान कौन है वो मालूम है। तो भक्त कौन है? वो भगवान के सेवक है। और भगवान कौन है? वो सबके स्वामी है। ये सब अंतर जानकर उनसे जो है वो अलग व्यवहार वो करता है। इस प्रकार से भक्तों के साथ अलग, भगवान के साथ अलग व्यवहार करता है, क्योंकि उसका जो दृष्टिकोण है वो गलत नहीं है, वो सही दृष्टिकोण है। आगे कीजिए। तो ये हो गया पहला हमारा शुद्ध भक्ति के बारे में। तो शुद्ध भक्ति क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, उसके लक्षण क्या है, फिर व्यक्ति जो है शुद्ध भक्त नहीं है तो फिर किस प्रकार से उसका गलत दृष्टिकोण हो सकता है। तो ये सब के बारे में जो है पहला ये विभाग जो था उसके वे प्रभुपाद जी हमको समझाया। तो किसी का कुछ प्रश्न है इस विभाग के बारे में अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरिभक्त। हाँ प्रभु जी, वो कनिष्ठ अधिकारी अर्चा विग्रह से लाभ लेता है, वो थोड़ा फिर से बताएंगे प्रभु जी? हाँ, तो शायद ये प्रश्न आप पहले भी पूछे थे मुझे, फिर भी मैं बताता हूँ। तो अर्च विग्रह का वो सेवा कर रहा है, यानी कि उसको जो है सेवा में लगाया हुआ है। तो कभी कभी हम देखते हैं बहुत सारे जो है इस्कॉन में पेड़ पुजारी रहते हैं। वो पेड़ पुजारी जो है उसका जो है ब्राह्मण दीक्षा हुआ है। ब्राह्मण दीक्षा इसीलिए दिया है क्योंकि वो अर्च विग्रह का सेवा करे, लेकिन वो असलियत में उसको ब्राह्मणत्व नहीं मिला है। उसको असलियत में ब्राह्मणत्व नहीं मिला है। तो ब्राह्मण कौन है? तो ब्राह्मण के लक्षण के बारे में जो है कृष्ण गीता में बोलते हैं। तो ब्राह्मण वो है, वो सब लोगों को जो है अ, वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो देखता है। ब्राह्मणो गवि हस्तिनी शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिना। तो पंडित, ये जो असली ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण, हाथी, चंडाल सबको देखता है, लेकिन उनको वो भौतिकता से नहीं देखता, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखता है। तो इधर ये जो व्यक्ति है, ये जो है अर्च विग्रह का वो लाभ ले रहा है, यानी कि उसको जो है ब्राह्मण दीक्षा दे के जो है उसको सेवा में लगाया है, लेकिन अभी तक वो असली रूप से वो ब्राह्मण नहीं बना है, क्योंकि उसको जो है पर्याप्त ज्ञान नहीं है। अगर उसका ब्राह्मण दीक्षा हुआ है और पर्याप्त ज्ञान है तो फिर वो कनिष्ठ नहीं, वो मध्यम बनेगा। तो इस प्रकार वो व्यक्ति है तो ठीक है, उसको मालूम नहीं है किसके साथ कैसे व्यवहार करने का, लेकिन कम से कम वो अर्च विग्रह का सेवा कर रहा है तो उसका जो है लाभ उसको प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसकी जो मनोवृत्ति है वो कनिष्ठ ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण यहाँ प्रभु जी। पर है कि हाँ, बोलिए। कनिष्ठ भक्त जो है वो भक्त और अभक्त जो है उनमें भेद नहीं जानता। तो इसमें मुझे थोड़ा सा प्रश्न था कि अभक्त मतलब अभी कुछ लोग जो है मंदिर में आते हैं
पर कुछ माला भी करते, पर उन्होंने कंठी वगैरह नहीं पहना है, तो वो अभक्त है कैसे हम, मतलब वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, इधर कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त अभक्त के बीच में अंतर नहीं जानता, इसका मतलब वो जो है उसकी तरफ देखता ही नहीं है। उसकी दुनिया में केवल भगवान का अर्च विग्रह है। वो अर्च विग्रह का दर्शन करने के लिए उधर जो व्यक्ति आया है, वो भक्त आया है क्या अभक्त आया है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो केवल यही सोचता है कि मैं और मेरा भगवान, बस। तो इसलिए वो भक्त के प्रति अभक्त के प्रति या भक्त और अभक्त के बीच के प्रति जो है वो अंतर करता ही नहीं है, क्योंकि उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे बच्चा रहता है, बच्चे को क्या समझ में आता है कि घर में जो है कौन बुजुर्ग है कौन क्या है। उसको जो है वो केवल एक ही को जानता है, किसको, माँ को, बस। केवल माँ के गोदी में ही वो रहता है। तो ये व्यक्ति भी वैसे ही है। जिस प्रकार बच्चे की दुनिया केवल माँ का गोदी है, इसी प्रकार से इसका जो है दुनिया जो है वो केवल अर्च विग्रह है। बाकी लोगों के बारे में इसको कुछ मालूम नहीं है। ना भक्त के बारे में जानता है, ना अभक्त के बारे में जानता है, या भक्त और अभक्त के बीच में क्या संबंध होना चाहिए वो भी वो नहीं। तो उसका अर्थ वो है। ठीक है प्रभु जी, अभी क्लियर हुआ। अरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हाँ, मतलब हम भी ऐसे है कि हमने भी लॉकडाउन से भक्ति में आए, मतलब लॉकडाउन वाले ऑनलाइन वाले हम सब है, तो हमें भी अभी जैसे आपने बताया ना सन्यासी और ब्रह्मचारी, वो हमें भी एक बार बताइए ना, अगर हमें भी इतना क्लियर नहीं होता है। तो देखिए, जब सन्यासी आते हैं तो फिर सन्यासी को हम लोग अलग तरीके से जो है वो सन्यासी को देखने के बाद हमको जो है पूरा साष्टांग दंडवत करना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मचारी को उतना करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सन्यासी जो है अलग लेवल में है। ब्रह्मचारी जो है सैफरन कपड़ा पहना है, लेकिन वो अलग स्तर पे है। और जब हम सन्यासी को जब संबोधन करते हैं तो हम लोग जो है उनको ही होलीनेस यानी कि परम पूज्य करके संबोधन करते हैं। फिर बाकी जो ब्रह्मचारी है तो उसको जो है ही ग्रेस यानी कि जो है श्रीमान, इस प्रकार से संबोधन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है दोनों को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो है अलग स्तर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। जैसे आपने बोला कि उत्तम अधिकारी को पहचानना है तो आपको उत्तम इसमें जाना चाहिए। हम तो कनिष्ठ है, तो फिर उत्तम उनको कैसे पहचाने? तो फिर आपको बोल समझ में आना चाहिए कि मुझे छोड़ के बाकी सब लोग उत्तम हैं। मैं ही कनिष्ठ हूँ, मैं ही गया गुजरा हूँ। और जो मेरे बगल में जो कनिष्ठ है वो भी मेरे लिए जो है उत्तम ही है। इस प्रकार जब आप अपने मन में विचार रखेंगे तो कभी भी आप अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि वो कौन है वो समझने के लिए आपके पास वो बुद्धि ही नहीं है। तो इसीलिए फिर बेस्ट क्या है? बेस्ट यही है कि अपराध न करते हुए सबको सम्मान करते रहो, बस। आपने देखा होगा जो नया नया भक्त आता है उसको समझ में नहीं आता, वो सबको दंडवत करता रहता है, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। ऐसे बहुत सारे रहते हैं। तो एक दृष्टि से वो अच्छा है, उसको कुछ मालूम नहीं तो कम से कम सबको वो गौरव दे रहा है। तो अगर हमको भी जो है ऐसा लग रहा है, हमको मालूम नहीं है, तो फिर क्यों छोड़ना? तो चलो दंडवत कर लो। अगर वो भी वैष्णव है उसको दंडवत कर रहे हैं तो फिर भगवान भी खुश हो जाएंगे, फिर आपका भी प्रगति हो जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरिपल। प्रभु जी, अभी पिछले दिनों जैसे हमारा आईडीसी कोर्स हुआ, तो वहाँ जो हमें जिन्होंने सिखाया था, जो हमारे स्पीकर थे, उन्होंने बोला था कि दंडवत सिर्फ हम लोग ने, मतलब जैसे पहले दिन जाके बोला, वो सन्यासी थे, तो उन्होंने जैसे सबको दंड, सब एक दूसरे को एड्रेस कर रहे थे कि सभी वैष्णवों को दंडवत, तो उन्होंने हमें इस चीज पे थोड़ा डांट दिया, बोले कि आपको समझाया नहीं है क्या आपके यहाँ पे कि दंडवत किसको करते हैं? सिर्फ गुरु को, सन्यासी को और भगवान को दंडवत करते हैं, आप ऐसे हर किसी को दंडवत करते हो। तो उसके बाद मतलब वो कोशिश भी ये किया हमने पूछने का, लेकिन हमें कहीं से और इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। तो प्रभु जी कैसे मतलब करना चाहिए? हमें सबको दंडवत करना चाहिए जैसे आपने कहा भी कि करना अच्छा है अगर ये सब वैष्णवों को करते हैं, पर वो बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये तो मतलब इनका हमने यहाँ। प्रश्न वो नहीं था, इनका प्रश्न ये था कि उनको मालूम नहीं कि ये गुरु है क्या, ये सन्यासी है क्या। उसको मालूम ही नहीं है तो फिर क्या करेगा? तो सबको दंडवत करो। लेकिन आपका नहीं नहीं प्रश्न है कि आपको प्रभु मालूम है जी, हाँ ये गुरु प्रभु है, जी, ये मैं सन्यासी है, तो फिर आप हम्म, उसको कर दीजिए। तो क्या नहीं नहीं प्रॉब्लम प्रभु क्या जी, है मेरा आपको? सॉरी सॉरी प्रभु जी, बीच में इंटरप्ट करने के लिए। जैसे हम लोग ना, हमारे यहाँ पे जैसे जो हमारे काउंसलर है यहाँ पे, वो उनके उनसे बात किया, तो जैसे हम लोग एक दूसरे से भी बात करते हैं, तो उन्होंने यही मतलब सेट किया है कि हर किसी को दंडवत बोलना है।
लेकिन वही हम लोग मंदिर में जाके जब आईडीसी किए तो वहां पे उन्होंने डांट दिया कि ऐसे आप सबको थोड़ी दंडवत कर सकते हो, और किसी को आप दंडवत करते हो तो दंडवत लेने का अधिकारी भी हर कोई नहीं है, आप एक दूसरे को दंडवत मतलब नहीं बोलना है। उन्होंने हमें ऐसे बीच में वो किया कि सिर्फ गुरु को, सन्यासी को, भगवान को करना है, एक दूसरे को भी नहीं करना है। पर ये हमने यहाँ बात किया तो मतलब ये बात कभी क्लियर नहीं हो पाया कि सही में करना है एक दूसरे को या नहीं करना है, या सिर्फ गुरु और सन्यासी और भगवान को ही करना है, या देखिए देखिए, आपका जो प्रश्न है उसका जो है सीन अलग है, और अभी प्रभु जी ने मुझे जो प्रश्न किया उसका सीन अलग है। अगर वो सीन आप समझेंगे दो अलग अलग है, तब जो है उसका वो अलग है। प्रभु जी बोल रहे हैं कि मुझे मालूम ही नहीं कि कौन गुरु है, कौन सन्यासी है, क्या है। तो मैं बोला उससे अच्छा है कि आप सबको नमस्कार दंडवत कर दो, क्योंकि अच्छा। उससे जो है कोई सन्यासी आता है तो उसको भी आप दंडवत कर दिया कि, लेकिन आपको मालूम नहीं है सन्यासी नहीं करके, वो सीन अलग है। और आपका सीन में जो आपको मालूम है ये कौन है, ये कौन है, अगर आपको मालूम है फिर क्या करना है तो उसके अनुसार आप व्यवहार कीजिए। हम किधर नहीं बोल रहे आपको। अच्छा, नहीं वही वही पूछ रही हूँ प्रभु जी कि हमें करना चाहिए आपस में एक दूसरे को, क्योंकि हम तो सब नहीं कनिष्ठ लेवल करना के है, हैं। शास्त्र के नहीं करना अनुसार है। नहीं करना है। हाँ, वही पूछना चाह इधर रही हूँ मैं मैं इनको कि करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि क्या मालूम करना नहीं है। है। तो मालूम नहीं है तो ठीक है। फिर अच्छा है भाई, तुम कर दो, फिर क्या प्रॉब्लम क्या है, तो कर दो। अगर आपको मालूम है तो आपको मालूम है ये व्यक्ति कौन है, तो फिर आपको ये भी मालूम है कि उसके साथ क्या व्यवहार करना है, तो फिर उचित व्यवहार कीजिए। और जो प्रभु जी उन्होंने जैसे हमें बोला था कि गुरु, सन्यासी और भगवान के साथ, तो यहाँ पे दीक्षा गुरु की बात हो रही है या शिक्षा गुरु की भी बात होती है? देखिए, सामान्यतः दीक्षा गुरु का ही होता है, शिक्षा गुरु का नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा गुरु बहुत सारे होते हैं। हाँ, जी अगर प्रभु जी। आपका शिक्षा गुरु भी सन्यासी है तो फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज जो बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं, जैसे हम हाँ, तो तो फिर आप उनको मल्टीपल। जो है आपको दंडवत नहीं करना है, तो केवल जो है पंचांग प्रणाम कर सकते हैं अपन। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, सो मच। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो हम बोलते हैं हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, तो बोलना भी फिर कैसे बोलने में बोल कोई सकते? प्रॉब्लम नहीं है, बस ओके। लेकिन करना नहीं है। ओके प्रभु जी। क्योंकि क्या, जो भी हम प्रणाम करते हैं तो मन जो है, मन, दंडवत का मतलब क्या है, दंडवत का मतलब समर्पण, गिर जाता है बस। तो इस प्रकार से दंडवत का अर्थ है कि मैं आपके प्रति समर्पित हो रहा हूं, तो दंडवत का मतलब वो है बस। लेकिन अभी वो करना जो है वो केवल विशेष व्यक्तियों के सामने ही करते हैं, बाकी लोगों को केवल पंचांग प्रणाम कर सकते हैं हम लोग, या कुछ नहीं तो कम से कम प्रणाम मुद्रा, उसी से जो है काम चला सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। बोल सकती मैं? हाँ, बोलिए ना। प्रभु जी, आप भी जो वो माता जी आपको पूछ रहे थे कि कंटिमाला नहीं रहेगा तो वो चलेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है ना कि ये एकदम के लिए कंटिमाला चाहिए। नहीं, आप पढ़ाई करना आरंभ कीजिए, पढ़ाई के लिए क्या प्रॉब्लम है आपको। नहीं, हाँ वो आप भी वो बोले तो मेरे को थोड़ा डाउट लगा कि ऐसा कुछ है क्या कि बाबा कंटिमाला पहनना पड़ेगा। बस आप करते रहिए करते रहिए, आप फिर जो है जब तक कोर्स खत्म होता है तब तक जो है 2-2 3-3 कंटिमाला आ जाएगा आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। क्योंकि इतना ज्ञान आपको मिलेगा कि आप बोले अरे भाई, इतना दिन जो है मैं पूरा जो है जीवन व्यर्थ गंवाया करके। हाँ, पहले गले में जो है कंटिमाला अवश्य आ जाएगा आपका। प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रश्न नहीं प्रभु है। जी। हाँ, बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, एक विनंती थी, मतलब मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस हमें ना रिकॉर्डिंग, जैसे आपकी रिकॉर्डिंग अभी 2 क्लास से मिली नहीं है, तो बस वही बताना था प्रभु जी। देखिए, ये रिकॉर्डिंग मैं नहीं करता, ये आपका प्रश्न सही है, लेकिन गलत व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। आपको मैं पहले ही बताया, ये सब जो है रिकॉर्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, अटेंडेंस, ये मैं नहीं देख रहा हूँ। जो भी देख रहे हैं उनके वास जो है आप अपना निवेदन कीजिए, फिर वो जो है काम कर लेंगे। नहीं तो बार बार आप यही करते रहेंगे तो फिर जो है ये हमारा जो क्लास चल रहा है उसमें जो केवल बाधा होता रहेगा। इधर सॉरी सॉरी प्रश्नोत्तर प्रभु जी। जो है ये केवल विषय के बारे में चल रहा है, और अन्य जो भी आपका जो है वो कृपा करके उसके लिए अन्य लोग हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी है दूसरा विभाग भी, शुद्ध भक्त के प्रति होने वाले अपराध कौन से हैं। जब हम गलत दृष्टिकोण वाले होते हैं
तो फिर शुद्ध भक्त जो है उनके प्रति जो है नाना प्रकार के जो हम लोग अपराध करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कौन कौन से अपराध होते हैं, जहाँ की ये हमको जानकारी है, तो फिर हम लोग उस प्रकार के अपना गलत दृष्टिकोण से हम लोग ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला है दोषों पर आलोचना करना। भक्त की शारीरिक दोषों पर आलोचना न करे, ऐसे दोषों का उपेक्षा करे। फिर से वही है, शारीरिक दोष क्यों हो गया, उसका जो है विगत कुछ तो जो है इस प्रकार का कर्म रहेगा, इसलिए उसको इस प्रकार का शरीर उसको प्राप्त हुआ है, लेकिन उससे जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका। हाँ, जैसे अगर मान लीजिए चंदन का वृक्ष है, तो चंदन का वृक्ष का जो लकड़ी है वो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। अगर लकड़ी जो है टेढ़ा मेढ़ा है, इसका मतलब जब उसको घिसेंगे तो फिर उसमें जो है वो चंदन का वो खुशबू नहीं आएगा, नहीं। भले ही चंदन का लकड़ी सीधा हो या टेढ़ा मेढ़ा हो, वो जो है घिसेंगे तो खुशबूदार चंदन ही आएगा। तो इसी प्रकार से जो है भक्त जो है उसका शारीरिक उसका जो है शारीरिक दोष हो या न हो, वो जो है भक्ति करता ही रहेगा। इसलिए हमको जो है अपना जो दृष्टिकोण है वो केवल उसके भक्ति के बारे में हमको करना है, बाकी इसके बारे में जो आलोचना जो बिल्कुल हमको नहीं करना है। ऐसे दोषों का जो हमको हमेशा उपेक्षा करना चाहिए। जैसे अष्टावक्र मुनि थे, उनका नाम ही जो अष्टावक्र था, यानी कि 8 जगह में जो है उनका जो है शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। ऐसे हमारे भगवान भी जो है वो त्रिभंग है, लेकिन हमारा त्रिभंग सुंदर है, और 3 जगह में जो है टेढ़े मेढ़े खड़े होते हैं तो भी वो बहुत सुंदर दिखते हैं। लेकिन बाकी जीवात्मा का ऐसा नहीं है, अगर वो टेढ़ा हो जाएगा तो फिर बहुत ही अजीबोगरीब दिखता है वो। तो अष्टावक्र वैसे ही थे। तो कुछ लोग जो है उनके ऊपर जो इस प्रकार उपहास किया, तो फिर उनको जो है उन्होंने शाप दे दिए। तो इस प्रकार से जो है उनका जो भी दोष है शारीरिक, उसके ऊपर हमको आलोचना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के दोषों को हमको उपेक्षा करना चाहिए। तो फिर हमको क्या करना है, हमें गुरु की मुख्य कार्य भगवान के सेवा में मन लगाना है। तो हम आए भक्ति में किसके लिए, भगवान की सेवा करके भगवान को संतुष्ट करने के लिए। और ये सेवा किसने दिया हमको, गुरु ने दिया है। अभी ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, हमारा मुख्य टारगेट हर दिन यही होना चाहिए कि गुरु महाराज ने मुझे ये सेवा दिया है, गुरु महाराज ने मुझे 16 माला ध्यान पूर्वक जप करने के लिए बोला है, तो इसी के ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा लगना चाहिए। लेकिन हम जो है इतने भौतिकवादी बन जाते हैं कि ये सब बाजू में रखते हैं, केवल हाँ ये ऐसा हो गया, वो ऐसा दिख रहा है, उसने ऐसा तिलक लगाया, ये है वो है, उसी में हमारा जो है सब पूरा ग्राम्य कथा में चले जाते। तो इसीलिए इधर बोल रहे कि हमको केवल गुरु की जो मुख्य कार्य जो हमको दिया है भगवत भक्ति करने के लिए, तो केवल उसी के बारे में जो है हमको जो है ध्यान लगाना है। तो बाकी जो है इधर वो जो है भक्ति के अनानुकूल जो या प्रतिकूल जो चीजें, उसके बारे में ज्यादा चिंता या चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो है हम अपना मन को जो है गुरु ने दिया हुआ आज्ञा का पालन करने में ही हम लोग लगाएंगे, तो फिर वो जो हम सेवा कर रहे गुरु का आज्ञा पालन करने का, वो इतना शक्तिशाली है, वो इतना शक्तिशाली है कि हमको दूसरों के ऊपर, उनके दोषों के ऊपर आलोचना करने के लिए वो लगाएगा ही नहीं हमको। तो इसलिए जो है हम अपना मन को जो है भक्ति में केंद्रित करना है। जितना हमारा मन भक्ति में केंद्रित होगा, तो फिर बाकी जो है वो जो विषय है उसके ऊपर जो है मन कभी भटकेगा नहीं। आगे कीजिए। तो इसी के बारे में जो है भगवत गीता में भी कृष्ण स्वयं बोलते हैं। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। तो भक्त के बारे में बोल रहे हैं। कौन? कृष्ण। क्या बोल रहे हैं? अपि चेत सुदुराचारो, कल भी हम चर्चा कर रहे थे। आचार, आचार यानी कि आचरण करना, और अच्छे आचरण करने को सदाचार बोलते हैं, और बुरे आचरण को दुराचार कहते हैं। लेकिन इधर कृष्ण बोल रहे कि सुदुराचार, सुदुराचार यानी कि ऐसे ये जो व्यक्ति है केवल बुरे काम करते हुए ही प्रतीत होता है। तो इस प्रकार का भी अगर व्यक्ति जो है वो भक्त इस प्रकार का घृणास्पद जो है वो कार्य में भी वो लगा हुआ है, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, इसके पहले जो है वो अनन्य भक्ति जो है मेरे बारे में वो कर रहा था, लेकिन अभी कुछ कारणवश जो है वो
इस प्रकार का हरकत कर रहा है तो क्या करे? तो कृष्ण बोल रहे कि नहीं, पहले वो मेरे बारे में अनन्य भक्ति कर रहा था, अभी जो है कुछ समय के लिए इस प्रकार वो कर रहा है, तो भी जो है आप उसको जो है साधु ही कहना है। साधु रेव समंतव्य। तो कृष्ण बोल रहे कि ये वो यानी कि साधु ही उसको कहना है, मंतव्य यानी कि ये मेरा मत है, मेरे मत के अनुसार जो है वो सुदुराचारी लग भी रहा है तो फिर वो साधु ही है। क्यों? सम्यक व्यवस्थितो ही। सम्यक यानी कि कुछ ही टाइम के बाद जो है वो क्या हो जाता है, सम्यक व्यवस्थित, सही स्थिति में जो है वो उपस्थित हो जाएगा। वो थोड़ा समय के लिए वो ऐसा है। जैसे है कभी कभी हम अपना कार लेके किधर तो जा रहे हैं, फिर अचानक जो है गाड़ी बंद हो जाता है। तो बंद हो गया तो फिर अभी अरे ये तो कुछ काम का नहीं करके उसको क्या खड्डे में डाल के आ जाते हैं हम लोग? नहीं, उधर थोड़ा रुकते हैं। फिर आपको बाद में समझ में आता है कि अभी इंजन गर्म हो गया इसका। तो इंजन गर्म हो गया इसीलिए जो गाड़ी चालू नहीं हो रही, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बस रेडिएटर में पानी डालो, उसको थोड़ा ठंडा करो। एक आधा एक घंटा जाने के बाद जो जैसे वो ठंडा होता है तो फिर उसको चाबी लगाएंगे तो फिर वो चालू हो जाता है। तो ये जो भक्त है उसका भी वैसे ही है। कुछ कारणवश जो है उसका जीवन में जो है वो गर्म हो गया जीवन। तो जीवन गर्म हो गया तो फिर जो है ऐसा हो लग रहा है कि अभी सुदुराचार बन गया है। लेकिन कृष्ण बोल रहे कि नहीं, उसको थोड़ा ठंडा होने दो। जैसे वो ठंडा होगा उसको मालूम होता है कि वो गड़बड़ कर रहा है। अपने आप अंदर बैठा हुआ परमात्मा उसको जो है प्रेरणा देंगे कि तू गड़बड़ कर रहा है। फिर से वो क्या हो जाता है, जिस प्रकार से हमारा गाड़ी ठंडा होने के बाद चालू हो गया तो ये व्यक्ति जो है फिर से जो है भक्ति करना आरंभ कर देता। लेकिन इसमें जो है हमको जो है बहुत ही एक सावधान पूर्वक जो है एक क्रिया करना है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो फिर ये लेने के देने पड़ेंगे। अभी देखिए ये व्यक्ति पहले भक्त था और अभी जो है कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। फिर अभी सामान्यतः मानव का ये एक स्वभाव ही है, क्या करता है, पहले भक्ति कर रहा था अभी छोड़ दिया तो फिर उसका जो है डिंडोरा इतना पीटते हैं कि अरे मालूम है क्या, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये किया वो किया। और कभी कभी जो है लोग इतना मिर्च मसाला उसको में जो है पूरा तड़का लगा के जो नहीं है वो भी सब बोल देते हैं। अभी ठीक है कुछ समय के लिए वो व्यक्ति भक्ति छोड़ा था, कुछ गड़बड़ था, लेकिन जिस प्रकार कृष्ण स्वयं वचन दे रहे हैं वो फिर से भक्त बन गए। अभी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? कृष्ण ने उनको फिर से जो एक मौका दे दिया भक्ति का, फिर वो अभी भक्ति कर रहा। लेकिन अभी आपको जो है लेने के देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसके बारे में जो है बहुत खरा खोटा निंदा सब किया है। तो फिर अभी क्या हो गया, आप वैष्णव अपराध कर दिए। आपने वैष्णव अपराध किया तो फिर उसका जो है आपको भुगतान देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है हमको बहुत सोच समझ के जो है इसमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि भक्तों का जो मामला जो है वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है। तो इसीलिए इसके आगे वाला श्लोक में ही जो है कृष्ण बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानीय न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन को बोल रहे कि हे आप जो है निर्भीक होकर घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। क्षिप्रम यानी कि तुरंत। तो क्या बनता है ये धर्मात्मा? हाँ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये व्यक्ति जो है अभी सुदुराचारी है। क्षिप्र यानी कि तुरंत जो है वो धर्मात्मा बनता है। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत रूप से जो है वो भक्ति करना आरंभ कर देता है। इसलिए हे कौन्तेय, हे अर्जुन, निर्भीक होकर आप घोषणा करो मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, क्योंकि उनका रक्षा करने वाला मैं हूं। तो इसलिए भक्तों का ये जो मामला है इसको बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील रहता है। अगर जो है आपने सुना है तो 25 बार जो है आपको सोचना पड़ेगा, उसको परखना पड़ेगा सही है क्या, फिर उसके बाद आप बोलने का हिम्मत कर सकते हैं। लेकिन बद्ध जीव का जो है स्वभाव ऐसा नहीं है। इस प्रकार कुछ मिलता है तो फिर वो भी जो है अपना मसाले का डब्बा लेके जो है छोंक मारने के लिए तैयारी रहता है, वो अच्छा नहीं है। तो कोई भक्त घृणित कार्य करता प्रतीत हो तो भी उसे साधु ही मानना होगा। तो कृष्ण जो है स्वयं बोल रहे इधर, यानी कि कृष्ण ही आश्वासन दे रहे कि मैं उसका जो है क्या करूंगा, उद्धार करूंगा। जैसे अजामिल का था, अजामिल बचपन में जो है कितना अच्छा भक्त था। वो उनके घर में शालिग्राम शिला था, शालिग्राम का वो पूजा करता था। लेकिन जवानी में जो है वो फिसल गया तो फिर उसको समय लगा, लेकिन भगवान ने उनको छोड़ा नहीं। अंत में जो है ऐसा काम किया कि वो अपने अंतिम पुत्र का नाम नारायण रख लिया। फिर वो नारायण पुकार रहा था, वो नामाभास हो गया। तो उसकी वजह से जो है वो यमराज जी के यमपाश से जो है वो बच गई। तो ये जो है वो भक्ति करने की जो है लाभ इतना है।
इसलिए कोई भक्त घृणित कार्य करता प्रतीत हो तो भी उसे साधु ही हमको मानना होगा, क्योंकि अगर वो भक्त जो है हमको लग रहा है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं लेकिन हमको मालूम नहीं है, तो फिर जो है उनको देखने के लिए उनके गुरु महाराज है, उनके काउंसिलर है, फिर बाद में भगवान है, तो वो सब देख लेंगे उसको। फिर हम कौन है उसमें जो है जाके और ज्यादा छोंक मारने वाले? तो हमारा वो अधिकार नहीं है। क्यों? उसकी वास्तविक पहचान भगवान की प्रेममयी सेवा करना है, और वह सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो कृष्ण बोल रहे कि ये जो भक्त है ये वीआईपी आदमी है। हाँ, ये वीआईपी आदमी है। क्यों? क्योंकि ये बड़े आदमी का व्यक्ति है। और बड़ा आदमी कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। वो बोल रहे कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा आदमी है, तो इसका जो है जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। तो फिर अगर कृष्ण ही इस प्रकार बोल रहे थे, फिर हमको जो है ज्यादा टेंशन लेने का, ज्यादा ये करने का जो है कोई जरूरी नहीं है। इसलिए भले ही वो सुदुराचार लग रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर का वास्तविक पहचान यही है कि वो भगवान की प्रेममयी सेवक। ये हमको भूलना नहीं चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि सामान्य जगत में भी अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति जो है कुछ उपकार करता है, तो फिर वो व्यक्ति जो है कभी भी उसका उपकार भूलता नहीं, वो कृतज्ञ रहता है। तो इसी प्रकार ये व्यक्ति भगवान के प्रति इतना जो है सेवा इसके पहले किया है, तो फिर क्या भगवान जो है वो हिटलर जैसे थोड़ी ही है तूने गड़बड़ कर दिया तो तुमको मैं दंड दूंगा? नहीं, भगवान भी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है, भावग्राही जनार्दन। फिर जैसे वो देखते हैं कि हाँ भाई इसके पहले उन्होंने इतना सब मेरे लिए किया, अभी थोड़ा कुछ कर रहा है, तो फिर बस थोड़ा मौका देते हैं उसको, क्योंकि परम पिता है। बच्चा जो है अगर नादानी में कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो फिर उसको मौका देना होता है, ऐसा नहीं कि उसको घर से ही भगा देंगे। इस प्रकार से जो है कृष्ण बोल रहे हैं कि उसकी वास्तविक पहचान जो है प्रेममयी सेवा करना है। इसलिए वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे संबंध में सेवा करने वाला व्यक्ति है। इसलिए जो उसके बारे में सोच समझ के हमको सोचना चाहिए, और हमारा दृष्टिकोण को जो है सही रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर हम वैष्णव अपराध कर बैठेंगे। आगे कीजिए। तो ये हो गया पहला, आलोचना करना। फिर उसके बाद जन्म। तो कभी कभी लोग जो है भक्तों का जो है जन्म लेके जो है अपना अलग अलग प्रकार की टिप्पणी करते हैं, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जन्म का और भक्ति का कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए जो है श्रीमद् भागवत में ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो भक्ति कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। किरात हून आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर यमुना शुंभ खसादया, ये सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ये वर्णाश्रम में भी नहीं। हाँ, किरात, किरात यानी कि जो शिकारी टाइप के लोग रहते, आदिवासी, तो वो लोग। हून यानी कि ग्रीक, ग्रीस देश के जो लोग हैं वो। किरात हून आंध्र, आंध्र यानी कि आंध्र प्रदेश के जंगल में रहने वाले लोग। अगर आप अहोबिलम के पास में जाएंगे तो उधर पूरा जंगल ही जंगल है, नल्ला वल्ला फॉरेस्ट है वो। तो उधर के लोग। किरात हून आंध्र पुलिंद पुलकश, पुलिंद यानी कि ये भी एक प्रकार का जंगल में रहने वाले हैं। पुलिंद, शबरी जो थी वो पुलिंद कन्या थी। पुलिंद पुलकश, तो पुलकश भी इसी प्रकार के हैं। पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवना खसादया, आभीर यानी कि ये भी एक फॉरेन कंट्री के लोग हैं। शुंभ, तो ये भी उधर के ही लोग हैं। आभीर शुंभ यवन, यवन यानी कि जो मुसलमान लोग हैं वो। खस, खस यानी कि मंगोलियन लोग, जो चाइनीज रहते हैं ना, उनका अलग प्रकार का पूंछ रहता है, तो उनको बोलते हैं खस देश वाले। खस आदय, इतना ही नहीं, आदय दूसरे भी जो है। अगर ये लोग जो है भगवान को स्वीकार लिया, तो फिर प्रभविष्णवे नमः, तो ये लोग जो है भगवान की भक्ति ये लोग भी कर सकते। इसलिए जन्म का जो है कोई लेना देना नहीं। इसलिए अन्य जन्मी भक्त का हम लोग कभी उपेक्षा न करना चाहिए। जैसे श्रीरंगम में जो है भगवान श्रीरंगनाथ है, और उनका पूजा जो है रामानुजाचार्य जी ने अपने जो अनुयायी थे सब श्री वैष्णव, तो उनको उन्होंने लगाया था। लेकिन केवल श्री वैष्णव जो है वही, वो सब जो है जन्म से ब्राह्मण लोग हैं, और केवल वही जो है भगवान के भक्त नहीं है। अन्य कुल में जन्मे भी कई सारे जो है भक्त हुए उधर। अभी श्री वैष्णव संप्रदाय में हम देखेंगे तो उनके जो, जिस प्रकार से हमारे 6 गोस्वामी हुए, वैसे उनके 12 आळवार हुए। तो 12 आळवार में एक आळवार है, उनका नाम है तिरुप्पन आळवार। तिरुप्पन, तिरुप्पन जो है ये एक कम्युनिटी का नाम है। तो फिर ये लोग कौन है? ये लोग जो है गाते हैं, एक गायक संप्रदाय वाले हैं।
लेकिन जो सांप्रदायिक वर्णाश्रम पद्धति में ऑर्थोडॉक्स जो है उसमें अगर कोई गाता था तो फिर उसको जो है उतना ऊंचा दर्जा वो नहीं देते थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि पुराने जो बड़े बड़े जो मंदिर रहते थे उधर जो है डांस करने वाले ये सब जो है देवदासी या फिर शूद्र प्रकार के लोग ही जो डांस करते थे, नाटक करते थे, गायन करते थे वो लोग। ब्राह्मण लोग इस प्रकार का काम कभी करते नहीं थे। हाँ, केवल वो स्तोत्र बोलते थे लेकिन इस प्रकार का गायन वगैरह नहीं करते। तो तिरुप्पान जो है ये पानर कम्युनिटी का व्यक्ति था। पानर कम्युनिटी यानी कि ये जो पानर लोग जो है गाने वाले जो, तो इसीलिए जो उनका जो है दर्जा वो कम था। तो पानर कम्युनिटी उनका जो जाति था उधर उसका जन्म हो गया, लेकिन बचपन से ही जो है वो इतने रंगनाथ जी के वो भक्त थे, कितने बहुत सारे सुंदर जो है कीर्तन की रचना करके वो भगवान की जो है भक्ति कर रहा था। लेकिन कभी भी जो है वो मंदिर में नहीं आया क्योंकि इनको जो है अंदर प्रवेश निषेध था, क्योंकि ये निम्न कुल वाले थे। वो भी जो है कावेरी में स्नान करने के लिए जाता था, फिर आके अपने घर में ही जो है भगवान का भक्ति और सब कुछ वो करता था। तो एक दिन की बात है, वो नहाने के लिए कावेरी में गया था। फिर तभी जो है जैसे आप श्रीरंगम में देखेंगे तो सुबह जो है हाथी के ऊपर जो है एक पुजारी जो है वो दो घाघर लेके जो है मटका लेके जो है वो कावेरी में आते, फिर बाद में वो पानी लेके आते हैं गजब बजाते हुए जो है वो लोग जाते हैं उधर। बोलते ये भी एक प्रकार का उत्सव है। और उस दिन जब वो गया तो तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में जो है ये अ, तिरुप्पन जो था वो उधर था। और वो इतना तल्लीन था भगवान का कीर्तन गाने में, तो उसको समझ में ही नहीं आया कि गजराज कभी आया, फिर ये पुजारी इधर आया करके। तो पुजारी जो उसको बोल रहा है कि दूर हो जाओ, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं शुद्ध हूँ, अभी ये जो है इस प्रकार का निम्न कुल का व्यक्ति आएगा तो फिर ये अच्छा नहीं मेरे लिए करके। उन्होंने बहुत सारा जोर से चिल्लाया, लेकिन तिरुप्पन इतने मग्न थे वो सुने ही नहीं। लेकिन अभी इनको लेट हो रहा था, तो हाथ में जो है एक पत्थर ले लिया, फिर पत्थर फेंका उनको, तो उधर जो है उनको जब माथे पे लग गया, फिर बाद में जो है खून बहने लगा। तो जैसे वो लगा तो फिर वो अपना बाहरी जो है प्रज्ञा में आ गए। फिर उनको समझ में आ गया अरे अरे गजराज आया। फिर वो अपने आप के ऊपर ही जो है लज्जित हो गए, तो फिर वो साइड में चले गए। फिर ये पुजारी गया, पानी वानी ले लिया, फिर आ गया, फिर दरवाजा खोला रंगनाथ जी का, फिर अंदर गया। फिर बाद में निर्माल्य निकालना पड़ता है, तो रात को जो लगाया है, जो जैसे निकाल रहे थे तो फिर वो जो माला वो निकाल रहा था तो अचानक वो गिल्ला गिल्ला लगा। तो उन्होंने देखा तो फिर वो लाल हो गया था। तो उनको समझ में नहीं आया कि ये लाल क्यों हो गया। तो फिर उन्होंने देखा तो फिर उधर जो है खून दिख रहा था। तो कहाँ से आ रहा था? भगवान का जो माथा था उधर से वो आ रहा था। तो ये घबरा गया वो, जाके दूसरे जो बड़े पुजारी तो जाके उनको बोल दिया कि रंगनाथ को ऐसा ही हो गया करके। फिर सब श्रीरंगम में जो है पूरा ये खबर फैल गया, बहुत सारे लोग जो है देखने के लिए उधर आ गए। तो मेन जो पुजारी था वो आके जो है रंगनाथ जी को जो है वो कोशिश कर रहा था कि उनका जो है खून जो है वो बंद हो जाए। लेकिन कितना भी वो जो है हल्दी लगा रहे थे, सब कुछ लगा रहे थे, चंदन वगैरह, लेकिन वो खून निकल बंद ही नहीं हो रहा। ये परेशान हो गए। फिर बाद में जो है उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि अभी आप ही बताइए कि क्या करना है। तो भगवान कुछ बोले नहीं। लेकिन पुजारी को ऐसे लगा कि आज जो है शायद जो है हमारे लोगों से जो है कुछ तो अपराध हुआ है, इसलिए जो इस प्रकार हो रहा है। तो तुरंत उन्होंने जो सुबह सुबह दरवाजा खोला था उसको बुलाया, फिर बाद में बोला सुबह से क्या क्या तुमने किया, उठने के बाद वो सब बोलो करके। फिर बाद में जो उन्होंने सब बता दिया, इस प्रकार से उन्होंने पत्थर फेंका, उसको जो है खून आ रहा था, तो उधर तुरंत उसने पकड़ लिए। फिर उनको मालूम हो गया कि ये हम लोगों से जो बहुत बड़ा अपराध हुआ है, तो इसीलिए जो है भक्त के प्रति हुआ अपराध को जो है भगवान सहन नहीं कर रहे, तो अपने ऊपर ले लिया करके सब जाके रंगनाथ के सामने जो है पूरा नतमस्तक हो गए। फिर रंगनाथ को वो पटा रहे थे कि बस हमारे अपराध क्षमा करो। फिर तभी रंगनाथ बोलने लगे। तो रंगनाथ ये बोलने लगे कि जो व्यक्ति ने मेरे भक्त को जो पत्थर फेंका है, तो वही व्यक्ति जो है जाके वो तिरुप्पन को जो है लेके इधर आना चाहिए मेरे सामने। जब तक वो इधर नहीं आता और जब मैं उसको दर्शन नहीं देता या दर्शन नहीं लेता, तब तक जो है ये खून ऐसे बहता रहे। तो तुरंत उसको बोला गया कि तुम जाके जो उनको लेके आ जाओ करके। फिर ये चला गया। तो तिरुप्पन जो है तभी उधर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उन्होंने देखा दूर से यही आ रहा है, सुबह जो उनको पत्थर फेंका था, लेकिन अभी अकेला नहीं और एक 8-10 लोगों को लेके आ रहा। तो तिरुप्पन डर गया, शायद जो है अभी
मुझे दंड देने के लिए ये लोग आ रहे हैं करके। फिर भी उन्होंने जो है भगवान का स्मरण करते उधर ही बैठे, बिल्कुल जो है विचलित नहीं हुए। फिर वो उधर आया, फिर बाद में वही जो है उनको प्रणाम किया। फिर तिरुप्पन बोल रहा था कि बताइए, सुबह जो है मुझे भूल हो गई तो कृपा करके जो है मुझे क्षमा कीजिए, और कुछ जो है अगर आपको दंड देना है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। फिर तुरंत वो आके जो इनको दंडवत प्रणाम किया। इनको समझ में नहीं आया तिरुप्पन का ये क्या है करके। फिर बाद में उन्होंने बोला देखो रंगनाथ जी का ऐसी अवस्था है। फिर उन्होंने बोला है कि आपको मंदिर में आना है। वो बोला तिरुप्पन की मैं मंदिर में नहीं आ सकता, क्योंकि पूरा जिंदगी में जो है मैं मेरा ये जो चरण है उसको जो है मंदिर में मैं कभी लगाया ही नहीं, और मैं अभी लगाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा जन्म बहुत ही निम्न है। मुझे मुझ जैसा जो निम्न कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति जो है अगर मंदिर में जाके जो है वो चरण स्पर्श करेगा तो फिर मंदिर अपवित्र हो जाएगा, मैं नहीं आऊंगा करके। लेकिन अभी ये टेंशन में अभी क्या करने का। ऊपर से जो है हेड पुजारी जो है उनको बोला था कि किसी भी तरह से जो इनको आपको लेके आना ही। फिर बाद में उन्होंने उनको पूछा तिरुप्पन को, तो आपका समस्या क्या है। आपका समस्या यह है कि आपके चरण जो है मंदिर को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इतना ही है ना। वो बोले कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, उसका हम लोग व्यवस्था करेंगे। उन्होंने बोले आप क्या करेंगे, वो हमारे इस पर छोड़ दीजिए, आप पाने के लिए तैयार है क्या, वो बोलिए। उन्होंने बोला कि वो अगर कंडीशन जो है आप कुछ करेंगे तो फिर हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो तुरंत जो है वो नीचे झुक गया। फिर ये जो व्यक्ति थे तिरुप्पन, उनको जो है अपने कंधे पे बिठा दिया। और वो जो व्यक्ति था जिसने पत्थर फेंका था उनका नाम था मुनि। और अभी तिरुप्पन जो थे उनको ये जो मुनि था वो वाहन बन गया, इसलिए तिरुप्पन आलवार का और एक नाम है मुनि वाहन करके। मुनि ने उनको जो है वाहन, मुनि जिनके लिए वाहन बन गया वो मुनि वाहन। तो उनको पकड़ के लेके आ गए। फिर बाद में जब भगवान के सामने उधर आ गए तो फिर भगवान जैसे उनको देख लिया तो फिर भगवान बहुत खुश हो गए। फिर बाद में वो तिरुप्पन आलवार का जो खून था वो गायब हो गया, फिर भगवान का भी जो है सब गायब हो गया। फिर बाद में भगवान उनको बोले अभी जो है कोई समस्या नहीं है, आप नीचे उतर सकते हैं। अब भगवान ही बोल दिया तो फिर क्या करे, तो फिर उनको जो है नीचे उतार दिया गया। फिर तब जाके जो है उस दिन से उनको रंगनाथ जी के सामने जो है बैठ के उनके जितने भी कीर्तन थे वो सब बोलने के लिए सब हो गए। तो इस प्रकार से जो है अन्य जन्मी जो भक्त है उसका जो है कभी हमको उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भक्त है, क्योंकि वो व्यक्ति भक्त है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे कोई भी जो व्यक्ति है कोई भी कुल में क्यों न जन्मा हो लेकिन वो मेरा भक्त है। ये जो है भगवान की अलग प्रकार का जो है भाव ग्रह है। शुद्ध भक्त ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में जन्मा न हो पर भगवान सेवा में है तो फिर उसकी उपेक्षा न करे तो ठीक है। वो ब्राह्मण व्यक्ति जो है ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ या शूद्र कुल में पैदा हुआ, उससे जो है वो उसको भक्ति करने के लिए जो है वो अधिकारी नहीं बनता, ऐसा नहीं है। भक्ति कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति भक्त कर सकता है, या गोस्वामी परिवार में जो है अगर वो व्यक्ति जन्मा है वो हो सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए अन्य कुल में जन्मा जो भक्त है उसका भी हमें कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, भगवान को अच्छा नहीं लगता। उसके बाद दूसरा है गोस्वामी पद वंश परंपरा से नहीं आता। जैसे अभी हमको जो है गौड़ी वैष्णव संप्रदाय जो है उसका इतिहास थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। तो हमारा ये जो गौड़ी है सबसे पहले ये जो है हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, यानी कि सबसे पहले कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ही जो है अपना एक संप्रदाय आरंभ किया, उसका नाम है ब्रह्म संप्रदाय। फिर उसी में नारद व्यास आ गए। फिर बाद में व्यास देव जी के जो है कई सारे शिष्य हो गए और उनमें एक शिष्य थे मध्वाचार्य जी। और मध्वाचार्य जी से जो है और एक संप्रदाय आरंभ हो गया, उसको कहते हैं हम लोग मध्व संप्रदाय। फिर मध्व संप्रदाय में जो उनके 8 मठ है, फिर अलग अलग जो लोग हैं जो है वो धीरे धीरे जो है वो जैसे समय जाता गया कई सारे जो है उनके संप्रदाय के जो है वो सन्यासी और आचार्य बनते गए। फिर बाद में जो है लक्ष्मीपति तीर्थ आए। फिर लक्ष्मीपति तीर्थ के जो शिष्य थे उनका नाम था माधवेंद्रपुरी। तो ये जो माधवेंद्रपुरी जो थे वो थोड़ा जो है अभी रस में परिवर्तित हो गए। तो मध्वाचार्य संप्रदाय के जो लोग हैं वो बालकृष्ण की पूजा करते हैं, यानी कि वात्सल्य भाव में। लेकिन ये जो माधवेंद्रपुरी जो लक्ष्मीपति तीर्थ के ही शिष्य थे उनमें जो है माधुर्य रस जो है वो पनपने लगा। तब जाके जो है थोड़ा रस अलग हो गया, तो फिर उधर से जो एक मध्व संप्रदाय का एक अलग शाखा जो है निर्माण हो गया। फिर बाद में वही माधवेंद्रपुरी जो है कृष्ण प्रेम यानी कि माधुर्य रस का वो भक्ति करना आरंभ किया।
फिर बाद में उनके शिष्य बने ईश्वरपुरी, फिर उनके शिष्य बने चैतन्य महाप्रभु। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने ही जो है एक प्रेमा भक्ति का जो है प्रचार प्रसार सब जगह उन्होंने किया। और मुख्य रूप से जो है ये पंच तत्व थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो इसमें जो है चैतन्य महाप्रभु वो पहले गृहस्थ थे, लेकिन बाद में वो सन्यासी बने, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनका जो है कोई वंशावली नहीं है। फिर उसके बाद गदाधर पंडित जो है वो क्षेत्र सन्यास थे, उनका भी कोई संतान नहीं हुआ। तो बचे तीन जो है वो गृहस्थ थे, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत और श्रीवास पंडित। इसमें श्रीवास पंडित के जो वंशस्थ थे तो वो लोग जो है ज्यादा अपना जो है ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं दे पाए, या फिर उतना वर्चस्व नहीं था उनका समाज में। फिर बचे केवल दो, एक थे अद्वैत। तो अद्वैत जो वो आचार्य ही थे, आचार्य यानी कि जो शिक्षक है, सब लोगों को जो है शिक्षा देते हैं, तो वो वंश वाले थे, उनको आचार्य वंश भी कहते हैं। और नित्यानंद प्रभु के भी जो है शादी हो गया, फिर उनके भी जो है पुत्र था वीरभद्र गोस्वामी, फिर उनके जो वंश में जो आगे जो आए तो उनको नित्यानंद वंश के लोग बोलते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, ये सब जाने के बाद जो है कई वर्षों के बाद में जो है एक प्रकार का समस्या उधर निर्माण हो गया गौड़ी वैष्णव इतिहास में। तो ये जो नित्यानंद वंश के जो लोग थे वो लोग जो है सही तरीके से भक्ति नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि हम नित्यानंद प्रभु के वंश वाले हैं। केवल वही एक पकड़ के जो है वो अपने आप को आचार्य मानते थे। फिर बाद में जो भी दूसरा व्यक्ति उनके पास आता था तो फिर वो बोलते थे कि आप लोगों को दीक्षा देने का जो अधिकार है वो केवल हमारे पास ही है। और ये लोग क्या करते थे, दो चीज जो अपने पास रखे थे, एक अर्च विग्रह का पूजा करना, क्योंकि अर्च विग्रह का पूजा करने से जो है लोग दर्शन के लिए आते थे तो फिर उनको डोनेशन मिलता था। फिर दूसरा भागवत का कथा करना, और भागवत कथा करने के लिए वो लोग जो है बहुत सारा जो है पैसा वैसा संपत्ति लेते थे, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत ही लुक्रेटिव जॉब यानी कि बहुत ही फायदे वाले एक कार्य थे। तो इसीलिए जो है उन्होंने ये दो अपने पास रख के जो है वो सब कर रहे थे। फिर बाकी जो क्या बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए जो लोग थे उनका वो लोग उपेक्षा करना आरंभ कर दिया। वो हाँ खुद को जो है गोस्वामी कह रहे थे, दूसरे लोगों को वो कुछ ये नहीं कर रहे। कुछ समय तक ऐसा चला, लेकिन बाद में जो है जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आए तो फिर मिदनापुर में जो है एक सभा हो गया, तो उसमें जो है इस प्रकार के गोस्वामी लोगों को जो उन्होंने पूरा परास्त कर दिया। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते कि क्योंकि मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस प्रकार जन्म से आने वाला ये जो वंशावली है इसको उन्होंने निराकरण किया, तो इसीलिए जो है मुझे अधिकार है कि मैं विश्व में कभी किधर भी जाके जो है कोई भी व्यक्ति को जो कृष्ण भावना भावित होने के इच्छुक है उसको मैं दीक्षा दे सकता हूँ। इस प्रकार से जो प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इधर बता रहे कि ये जो है गोस्वामी पद वंश ये परंपरा से नहीं आता। हाँ तो ठीक है, अगर आप जो है आपका इतना सौभाग्य है कि आप जो है गोस्वामी वंश में ही आपका जो है जन्म हुआ है, तो फिर आप वैसे ही आप व्यवहार कीजिए ना। उस प्रकार का आप व्यवहार नहीं कर रहे, केवल जो है वो वंश में आपका जन्म हो गया करके आप थोड़े ही हो सकते। जैसे जज का जो पुत्र है वो केवल जज का पुत्र है करके वो जज नहीं बनता, उसको भी जो है जज बनने के लिए अधिकार प्राप्त करना पड़ता है, उसको भी पढ़ाई करना पड़ता है। हाँ अगर उसको जज बनना है तो फिर उसका अनुकूल वातावरण है घर पे, उनके पिताजी उसको मदद करेंगे कि किस प्रकार से उसको जो है वो लॉ जो है अच्छी तरह से वो पढ़ सके। अगर वो छोड़ के वो केवल मैं जज का लड़का हूं करके अपना हुकूमत चलाने का कोशिश करेगा तो वो नहीं हो सकता। तो ये लोगों का वैसे ही था, केवल नाम मात्र के लिए उस वंश में उनका जन्म हुआ है तो फिर इसलिए वो सोच रहे थे कि हम बहुत उन्नत है, हम आचार्य है, वो नहीं होता। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसे भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बोल रहे थे। गोस्वामी कौन है, हम जो है इस उपदेशामृत के स्टार्टिंग में हमने लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। गो और स्वामी, जो अपने इंद्रियों के नियंत्रक है वही स्वामी है, गोस्वामी। तो जिसका इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है फिर वो बोल रहा है कि मैं गोस्वामी वंश का हूं, तो आप वंश के हैं लेकिन आप गोस्वामी नहीं। तो इसलिए वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसा जो है कोई बात नहीं रहता, गोस्वामी परिवार में ये नहीं हो सकता। गोस्वामी पद शुद्ध भक्तों की एकाधिकार है। गोस्वामी पद जो है केवल शुद्ध भक्तों का एकाधिकार यानी कि मोनोपोली,
हाँ, ये उनका मोनोपोली है। यानी कि अगर आप अपनी इंद्रियों के नियंत्रक है तो फिर आप गोस्वामी हैं। अगर आपका इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है तो फिर आप गोस्वामी आपको कोई नहीं कहेगा, यानी कि कहने के आप योग्य नहीं। आगे कीजिए। तो उदाहरण, 6 गोस्वामियों में रूप और सनातन भी थे। हालांकि रूप और सनातन जो है जन्म से वो सारस्वत ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में जो है नवाब हुसैन शाह के कारण वो मुसलमान बन गए थे। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, इसलिए उनका नाम उन्होंने रखा था डबीर खास और साकार मलिक। जो संतोष था वो साकार मलिक बन गया, फिर जो अमर था वो डबीर खास बन गए। पर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें फिर से गोस्वामी बना दिया। तो महाप्रभु ने क्या किया, डबीर खास को रूप गोस्वामी बना दिया, साकार मलिक को सनातन गोस्वामी बना दिया। इसलिए गोस्वामी परिवार जो है वंशागत नहीं है। तो इस उदाहरण से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अगर वो लोग जो है कुछ समय के लिए जो है अगर वो मुसलमान के यहाँ उन्होंने नौकरी किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी गोस्वामी नहीं बन सकते, गोस्वामी बन सकते हैं। यानी कि गोस्वामी जो है आपको अपने कार्य में, अपने व्यवहार में दिखाना है। वो केवल जो है एक नाम पद नहीं है, नाम से आने वाला वो पद नहीं है। अब ये जो है क्रिया से आने वाला पद है, ये नाम पद नहीं है, क्रिया पद है। आपको क्रिया में ये सब दिखाना पड़ेगा। इसलिए 6 गोस्वामी जो रूप गोस्वामी, भले ही ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, कुछ समय के लिए वो मुसलमान बने, लेकिन बाद में जो है फिर से गोस्वामी बन गए। यही जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। इसलिए गोस्वामी परिवार वंशागत नहीं है। यानी कि जो गोस्वामी परिवार वाला नहीं है और जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को काबू में किया है, तो वो व्यक्ति भी गोस्वामी कहला सकता है। आगे कीजिए। तो असली गोस्वामी कौन है? इंद्रियों का नियंत्रक या स्वामी? तो फिर से जो स्टार्टिंग में उपदेशामृत में जो बताया था उसी को जो है प्रभुपाद जी इधर दोहरा रहे हैं। गो यानी कि इंद्रिय और स्वामी यानी कि नियंत्रक। जिस व्यक्ति के इंद्रिय नियंत्रण में है उसी व्यक्ति को हम गोस्वामी कह सकते हैं। भक्त जो है इंद्रिय नियंत्रक होने के कारण गोस्वामी परिवार से नहीं है, तो भी वो असली गोस्वामी है। तो भक्त जो है, भक्त कहलाने का मतलब ही ये है कि उसके इंद्रिय नियंत्रण में है। क्योंकि जब तक वो 4 नियम का पालन नहीं करता, 16 माला जप नहीं करता, वो भक्त नहीं बन सकता। और ये इतना करने से जो है अपने आप उसके इंद्रिय नियंत्रण में आ जाते। और क्योंकि भक्त जो है भक्ति सही तरीके से कर रहा है, तो इसीलिए जो है अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर सकता है। तो इसलिए उसका जन्म गोस्वामी परिवार में नहीं भी हुआ है, तो भी असली गोस्वामी जो है वो वही है। जब प्रभुपाद जी पहली बार अपने शिष्यों को लेकर वृंदावन में आए थे, तो तभी भवानंद और अच्युतानंद, ये जो दो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, वो कुछ खरीदना था, इसलिए वृंदावन के लोही बाजार में गए थे। वो तभी जो है लोही बाजार इतना बड़ा नहीं था, ये 1972-73 की बात है। तभी जो है वृंदावन जो है बहुत छोटा एक गांव था। कृष्ण बलराम मंदिर का एरिया जो है वो पूरा खाली था, उधर कुछ था ही नहीं। और इवन वृंदावन में लोही बाजार भी उतना नहीं था कुछ। और उधर ही जो है सब हमारे बड़े बड़े मंदिर थे, तो उसमें एक मंदिर राधा रमन का मंदिर था। जब कुछ खरीदने के लिए उधर गए थे, तो फिर अचानक जो है रास्ते में राधा रमन मंदिर आया। दोनों भवानंद और अच्युतानंद दोनों ने सोचा कि चलो जाके भगवान का दर्शन करते हैं। तो दर्शन के लिए गए, दर्शन किया उन्होंने। तो उधर एक पुजारी था राधा रमन का। तो उन्होंने देखा 2 अमेरिकी के जो विदेशी जो लोग हैं वो आए हैं, तो उनको पास में बुलाया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप इसी प्रकार से जो है भक्ति करते रहिए, ताकि आपका अगला जन्म जो है भारत में हो जाए। ये लोग खुश हो गए, इतना बड़ा जो है राधा रमन का पुजारी है और हमको जो है इतना वो आशीर्वाद दे रहा है कि हम भक्त बन जाएगा अगले जन्म में करके। तो खुश हो गए, आए प्रभुपाद जी के पास, रहा नहीं गया। आए, दोनों आए, फिर बोले प्रभुपाद प्रभुपाद हम आज लोही बाजार गए थे। फिर बाद में राधा रमन मंदिर में गए। प्रभुपाद ने पूछा कि क्या विशेषता क्या है। फिर उन्होंने बताया कि उधर के जो स्वामी थे या पुजारी थे, उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया कि आप ऐसे ही भक्ति करते रहो, ताकि अगले जन्म में जो है आपका अच्छा जो है आपका जन्म मिलेगा करके। उनको लगा कि ये सुन के जो है
प्रभुपाद जी बहुत खुश होंगे ऐसा उनको लग रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत नाराज हो गए। इतना ही नहीं, गुस्सा करने लगे उनके ऊपर। अभी के अभी आप जाओ उधर, फिर बाद में उसको बोलो कि आप जो है राधा रमन का अच्छी तरह सेवा करते रहो, ताकि जो है आपका अगला जन्म जो है अमेरिका में अच्छे परिवार में हो, फिर उधर जो है आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो ये जो है प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगा। जन्म का और ये जो भक्ति है उसका क्या लेना देना है। इसीलिए जो है प्रभुपाद तुरंत जो है उसकी भर्त्सना कर दिया। तो इसीलिए जो है गोस्वामी जो है ये परिवार से नहीं होता, ये व्यक्ति का जो व्यवहार है उससे होता है, और जिसका इंद्रिय का नियंत्रण में वही असली गोस्वामी है। आगे कीजिए। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, विगत कर्म के ऊपर से मुझे प्रश्न पूछना था। जैसे प्रभु जी अभी मतलब मुझे किसी ने पूछा वही पूछती हूँ मैं। जैसे अभी हम शरीर देह दान करते हैं, तो अगर हमने मतलब उन्होंने पूछा देह दान करने के बाद अगर हमें अगला जन्म मिलता है, तो वही कि जैसे हमने आंख दी है तो फिर हम अंधे आए जन्मेंगे क्या, ऐसे उनका प्रश्न था। मतलब आप आंख का दान देंगे तो फिर आप अंधे हो जाएंगे? हाँ, मतलब अगले जन्म में, मतलब मतलब ऐसे ही था कि जैसे अभी हमने जैसे शास्त्रों में प्रभु जी देह दान करना मतलब निषेध है ना, नहीं करना है ना। हम्म। हाँ, तो फिर मैंने वो वैसे बोला था, तो उनका प्रश्न वैसे वो उल्टा आया कि दे अच्छा अगर मैंने आंखें दी तो ऐसा है क्या कि अगले जन्म में फिर मैं अंधी होके आ जाऊंगी, ऐसा है क्या, ऐसे मतलब उनका तो प्रश्न। अंधा हो होता है जो दूसरों की आंखें जो है उसने निकाल लिया है। अगर आप दूसरे की आंखें निकालते हैं तो फिर वो दोष होता है, तो तभी आप अंधे होते हैं। लेकिन इधर तो आप किसी का आंख निकाल नहीं रहे हैं, तो इसलिए जो आप अंधे होने का जो है वो प्रश्न ही नहीं होता। क्योंकि अभी इधर समस्या ये होता है कि आपका जो शरीर है, ऐसे कहते हैं कि जो पूर्ण शरीर है उसका ही जो है अंतिम संस्कार होना चाहिए। कोई भी आपका अवयव जो है वो बचना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि आत्मा को जो है उसके प्रति वो आसक्त हो जाता है, तो फिर वो थोड़ा समस्या है उसका सब। तो इस प्रकार से ये सब जो है आंख और ये सब ये देना जो है, ये वैदिक इसमें जो है कुछ है ही नहीं। ये सब अर्वाचीन इसमें जो इस प्रकार ये सब हुआ है, क्योंकि उसका पूर्ण शरीर का जो है अंतिम संस्कार नहीं होता, तो वो उसको भी एक प्रकार का दोष माना जाता है। तो उसका जो उसको थोड़ा अपराध लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका उसने किसी को आंख दान में दिया है तो फिर वो अंधा जन्म होगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु जी उसके ऊपर ही और एक था कि हम्म। जैसे अभी जो ये ग्रहण लगता है, तो ग्रहण में ऐसे बोलते हैं कि माताओं को नहीं, नियमों का पालन करना है। तो अगर हमने नियमों का पालन नहीं किया तो बच्चों के शरीर के एक एक पार्ट मतलब कटे हुए ऐसे आते हैं। तो प्रभु जी ये शास्त्रों में है ऐसा कुछ ऐसे? अभी देखिए, गर्भावस्था में जो है बहुत सारा जो है चीज़ों के बारे में बताया गया है। और गर्भ जो है वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है। उसके ऊपर जो है जो भी वातावरण का जो है इफेक्ट ज़्यादा होता है उधर। अगर इसीलिए बोलते हैं कि गर्भावस्था में भी जो है माता जो अगर ज़्यादा श्रवण करेगी, अच्छा जो है वही जो है बच्चे का इसमें आएगा। जैसे प्रहलाद जो है अपने माँ के गर्भ में ही जो सब कुछ नारद मुनि से सुन लिया था। इसी प्रकार से सुभद्रा गर्भ संजात जो अभिमन्यु थे, उन्होंने भी जो है चक्र का आधा उन्होंने सब सुन लिया था। यानी कि तभी जो है वो अंदर का जो शिशु है वो बहुत ही एक्टिव इसमें वो सब रहता है। और ये जो ग्रहण वगैरह जो होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो होता ही है। लेकिन शिशु जो है वो अपने आप का जो है संरक्षण नहीं कर सकता, वो बहुत ही सेंसिटिव है। तो इसीलिए जो है उनको बचा के रखने के लिए जो है जो गर्भवती स्त्री है तो उनको जो है इस प्रकार कहते हैं कि उसको बाहर, केवल गर्भवती स्त्री क्यों, तो बाकी लोगों को भी जो है बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तभी जो है पूरा वातावरण कलुषित रहता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि तभी जो है जिस प्रकार कोरोना के समय में जो वातावरण था उसी प्रकार का वातावरण उधर रहता है। कोरोना के समय में जो है कोरोना वायरस था करके जो है लोगों को वो ये था, लेकिन इधर भी जो है उसी प्रकार का जो है वो बहुत ही कलुषित वातावरण रहता है, तो फिर वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और ऊपर से जो है शिशु के ऊपर जो उसका प्रभाव तुरंत हो जाता है। जैसे हम देखते हैं शिशु ही क्यों, अगर कोई बच्चा है तो बच्चे के ऊपर जो है कोई भी जो परिस्थिति का जो चेंजेस होता है उनके ऊपर तुरंत जो है वो परिणाम होता है, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं।
तो इसीलिए जो उनको बचाने के लिए जो इस प्रकार से कहते हैं कि ग्रहण का वो सब इफेक्ट होता ही है, तो फिर हमको जो है जितना हो सके उतना हमको बच के रहना आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो वृंदावन में गोस्वामी लोग मतलब विग्रह का सेवा करते हैं, तो क्या जन्म से गोस्वामी है कि मतलब ये है? अभी देखिए वृंदावन में जो है कम से कम 10,000 मंदिर है। अभी आप कौन से मंदिर के बारे में बोल रहे हो, वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे वो राधा वल्लभ मंदिर है, हाँ बांके देखिए बिहारी जी का मंदिर है। कुछ जो इस प्रकार के जो लोग हैं ना, तो वो लोग जो है वो वंशावली उनका गोस्वामी का है। गोस्वामी के वंशावली वाले जो लोग हैं, तो फिर वो लोग जो है उसका सेवा करते हैं। जैसे राधा रमन का भी जो है वो वंशावली वाले गोस्वामी है, तो फिर वो लोग जो है उसका सेवा उधर करते हैं। कुछ जो है बड़े बड़े मंदिर उधर उस प्रकार का जो है वो वंशावली वाले हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी, जब मतलब वो जैसे हमारे जो गोस्वामी है मतलब पूरा इंद्रिय को कंट्रोल करते हैं, सहन करते हैं, और वो गोस्वामी ये गोस्वामी में अंतर है ना? मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। हरे कृष्णा आपका प्रभु जी, आवाज जो है ना, जैसे वो आवाज मंदिर में विग्रह आपका में आवाज जो नहीं आ मतलब रहा है, आवाज गोस्वामी आप बोल। आपका आवाज कट रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। हाँ बोलिए, अभी सुनाई दे प्रभु रहा जी, है। जैसे वो मंदिर में जो विग्रह का सेवा करते हैं हाँ वहाँ के पुजारी जो गोस्वामी मंदिर में सेवा करते हैं, और जो हमें गोस्वामी है जैसे छठ गोस्वामी, उनमें और इनमें फर्क है ना प्रभु जी? देखिए, हमारे जो 6 गोस्वामी थे वो लोग जो है कभी शादी नहीं किया, इसलिए उनका जो है वंशावली है ही नहीं। केवल उनके जो शिष्य थे उन्होंने वो सब कर लिया। इस प्रकार से हमारे गोस्वामी और उनमें अंतर है। ये सब जो गोस्वामी है ये सब गृहस्थ है, और हमारे जो गोस्वामी थे वो सब ब्रह्मचारी थे वो सब। हरे कृष्ण अरे वाह। प्रभु जी, दंडवत। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, गौड़ीय वैष्णव इतिहास में जो गोस्वामी वंश क्या है उसके बारे में जो है अभी एक प्रभुपाद जी हमको परिचय दे रहे हैं। नित्यानंद तथा अद्वैत प्रभु के वंशज भक्त है। जैसे मैं बताया कि पंच तत्व में जो है 2 तो सन्यासी थे, उनका कोई वंश था नहीं, और बाकी जो 3 थे नित्यानंद, अद्वैत और श्रीवास, उसमें श्रीवास के लोगों का उतना वर्चस्व नहीं था, तो फिर ये 2 ही नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु के जो वंशज वो भक्त है। पर उन्हें अन्य परिवार के भक्तों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, वो लोग नित्यानंद वंश वाले हैं, ये अद्वैत आचार्य जी के वंश वाले हैं, तो फिर अन्य जो गुरु शिष्य परंपरा के जो भक्त लोग हैं उनका जो है उनको अवहेलना नहीं करना चाहिए, या इनको ये गोस्वामी वंश के भक्त है और ये अलग प्रकार के भक्त है, इस प्रकार से जो है भेदभाव कभी करना नहीं चाहिए। यह अमेरिकी गोस्वामी है समझकर भेद न करे। क्योंकि जब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेके वृंदावन में गए थे पहली बार, तभी जो इसी प्रकार चल रहा था उधर। हाँ आप भक्त हो, लेकिन आप अमेरिके के भक्त हो, और इस प्रकार का जो मनोवृत्ति है हम जैसे भक्तों में भी आ जाता है। तो कभी कभी हम लोग जो है वृंदावन यात्रा में जाते हैं, और वृंदावन यात्रा में मान लीजिए कि भारत से जो है अलग अलग जगह से बहुत सारे भक्त आए हैं, सब भक्ति है, और हो सकता है कि एक ही गुरु के सब शिष्य है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि हाँ ये जो लोग है ये लखनऊ वाला है, ये चेन्नई वाला है, ये कानपुर वाला है। इस प्रकार का मनोवृत्ति लेके बोलना भी जो है वो उचित नहीं। तो इसलिए इधर भी कहा जा रहा है कि ये अमेरिकी गोस्वामी है, ऐसा समझ के जो है भेद नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तो गोस्वामी होता है, वो अमेरिकी, भारतीय, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि गोस्वामी का कोई क्षेत्र से जो है उसका कोई लेना देना नहीं है, उनके कार्य से, उनके मनोवृत्ति से, उनकी व्यवहार से और उनकी भक्ति से जो है जाना जाता है। न यह सोचे कि वे नित्यानंद वंशज है। हाँ ऐसा नहीं कि हम नित्यानंद वंशज है, हम श्रेष्ठ है, इस प्रकार के भी जो है दावा करना उचित नहीं है। कुछ लोग अमेरिकी गोस्वामियों से कहते हैं कि उनकी गोस्वामी उपाधि प्रामाणिक नहीं है। जैसे मैं वो राधा रमन मंदिर का आपको उदाहरण बताया,
तो वो लोग भक्ति थे, अमेरिका का कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप जो है अभी नौसिखिए हो, आप इसी प्रकार से भक्ति करते रहो तो फिर अगला जो है आपको अच्छा वंश में जो आपका जन्म मिलेगा। लेकिन ये जो है चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के ही विपरीत है ये। अगर इस प्रकार यदि अगर होता तो उन्होंने कभी भी जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे लोगों को जो है वो कभी जो है वो दीक्षा देते ही नहीं थे, या उनको जो है शिष्य के रूप में जो उनको स्वीकार करते ही नहीं थे। तो कुछ लोग अमेरिकी गोस्वामियों से कहते हैं कि उनकी गोस्वामी उपाधि प्रामाणिक नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी के अनुसार अमेरिकी तथा आचार्य कुल गोस्वामी अभिन्न है, वो सब गोस्वामी ही है। भले ही वंश वाला गोस्वामी हो या फिर अलग क्षेत्र वाला वो भक्त क्यों ना हो, सब लोग जो है जो अपना इंद्रियों को काबू में किया है, इंद्रियों को नियंत्रण किया है, वही गोस्वामी है। उसमें वंश, जन्म, क्षेत्र इसका जो है कोई मतलब नहीं है। आगे कीजिए। तो इसलिए आगे कह रहे हैं कि हमको क्या बनना है, हमको निर्मत्सर तथा निरहंकारी बनना है। निर्मत्सर क्यों बनना है? क्योंकि हमने मत्सरता किया इसीलिए इस भौतिक जगत में आए हैं। हम लोग भौतिक जगत में आने का कारण जो है, भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहे न भारत। हमने इच्छा किया, या क्या इच्छा किया, हमको भी भगवान बनना है। और ईर्ष्या किया, क्या ईर्ष्या किया, यही क्यों भगवान है। और इसी प्रकार से इधर आने के बाद भी हम लोग जो है केवल ईर्ष्या ही करते रहेंगे तो कृष्ण हमको कभी भी वापस नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पुत्र जो है अपने पिताजी के साथ झगड़ा करके जो है घर छोड़ के आ गया है, अभी वो जो है घर कभी जाएगा वापस, या उनके पिताजी उसको घर में वापस कभी लेंगे? जब वो झगड़ा वगड़ा जो भी भेदभाव है वो सब छोड़ के पिताजी का बात मानने के लिए जब तैयार होगा तभी उसको जो है घर में प्रवेश मिलेगा, अन्यथा वो घर नहीं जा सकता। इसी प्रकार से हम लोग झगड़ा करके आए कृष्ण से, और इधर भी जो है मत्सरता के कारण जो है दूसरे लोगों से, यानी कि दूसरे जो जीवात्मा है, और दूसरे जीवात्मा है कौन? तो दूसरे जो जीवात्मा है वो भगवान के ही अंश है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। और उन्हीं के प्रति हम मत्सर ईर्ष्या करते रहेंगे तो फिर हमारे परम पिता भगवान जो हमको कभी अपने घर यानी कि भगवत धाम में वापस नहीं लेते। इसीलिए हमको जो है अगर जाना है वापस तो फिर हमको निर्मत्सर बनना है, निरहंकारी बनना है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक जो है कुछ हो नहीं सकता। निर्मत्सर, ब्राह्मण कुल या आचार्य वंशज न हुआ व्यक्ति भी गोस्वामी बनकर मैं गोस्वामी बन गया करके गर्वित न हो। इसके पहले नित्यानंद और अद्वैत वंश वालों को बताया, उनको मैं ये वंश वाला हूं करके गर्व नहीं करना है, घमंडी नहीं बनना है। फिर बाकी जो है जो नित्यानंद वंश के नहीं है, अन्य कुल में उनका जन्म हुआ है लेकिन अभी वो भक्ति करके गोस्वामी बन गए हैं, तो भी उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि अभी मैं गोस्वामी बन गया। तो ये भी एक प्रकार का दुर्भिमान है, ये जो है अच्छा नहीं है व्यक्ति के लिए। इसीलिए मत्सरता जो है अच्छा नहीं है, जितना मत्सरता करेंगे हमारा पता नहीं हो जाएगा। जैसे बलराम जी जो है जब भारत में तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो तीर्थ यात्रा करते करते एक जगह में आ गए, हाँ, गोमती के नदी के तट पे, और वो स्थान था नैमिषारण्य। और उस समय नैमिषारण्य में जो है कई सारे हजारों जो है साधु उधर बैठे हुए थे, और सब लोग श्रवण कर रहे थे, और श्रवण करा रहे थे रोमहर्षण सूत। सूत जो है एक पद है, और वो जो व्यक्ति जो कथा कर रहा था, कथाकार, उनका नाम था रोमहर्षण। और सूत जो है कथाकार को सूत कहते हैं, जो भागवत कथा कहते करते हैं वो सूत। लेकिन ऐसा हुआ कि जब बलराम जी का उधर प्रवेश हुआ तो जितने जो श्रोतागण उधर बैठे थे साधु सब उठ के खड़े हो गए, क्योंकि कौन आए हैं? बलराम जी नहीं, बलराम जी कौन है? आदि गुरु है। तो आदि गुरु आए करके जो है विनम्र अभिवादन किया उनका। लेकिन जो व्यासासन में बैठे थे रोमहर्षण, तो उन्होंने जो है कोई आदर जो है बलराम जी को नहीं दी, तो बलराम जी को ये अच्छा नहीं लगा। तो बलराम जी कौन है? आदि गुरु है, और ये व्यक्ति कहाँ बैठा है? उन्हीं के स्थान पे बैठा है उधर, और उनको ही जो है वो सम्मान नहीं दे रहा है। तो उनको लगा कि ये डांबिकता है ये सब। तो प्रभुपाद जी जो है बाद में तात्पर्य में समझाते कि ये व्यक्ति इस प्रकार से क्यों व्यवहार किया। तो उसमें वो बोलते हैं कि उनके माता पिता का जो है वो प्रतिलोम विवाह हुआ था। दो प्रकार का विवाह होता है, एक प्रतिलोम और एक अनुलोम। अनुलोम का मतलब जो
पति है वो उच्च कुल का रहता है और पत्नी निम्न कुल की रहती है, तो उसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। और अगर पति जो है निम्न कुल का है और पत्नी जो है वो उच्च कुल की है, तो फिर उसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। तो इस प्रकार के इनके माता पिता में जो है, माता जो थी उनका कुल उच्च था और पिताजी का कम था, इसीलिए उधर थोड़ा गड़बड़ हो गया। इस प्रकार थोड़ा उनके मन में जो है अलग प्रकार का विचार था। इस कारण से जो है उन्होंने बलराम जी को आदर सम्मान नहीं किया। तो बलराम जी को अच्छा नहीं लगा, तो फिर वो उधर आए, ये घास का तिनका लिया, उसमें मंत्र का उच्चारण किया, उसको केवल स्पर्श किया, तो फिर वो मर गई। इस प्रकार से जब व्यक्ति निर्मत्सर नहीं बनता, मत्सरता दिखाता है, अहंकारी बनता है, तो फिर उसको जो है उसका पतन जो है निश्चित है। एक बार गरुड़ जी जो है कैलाश गए थे, क्योंकि उनको शिव जी का दर्शन करना था। और जब उधर आए तो शिव जी जो है पूरा ध्यानासक्त थे। उन्होंने गरुड़ जी आए वो देखे ही नहीं। लेकिन जैसे गरुड़ जी उधर आए तो गरुड़ जी को कुछ आवाज सुनाई दिया, तो उन्होंने देखा आवाज कहाँ से आ रहा है, तो शिव जी के गले से आवाज आ रहा था। तो शिव जी के गले में कौन रहते हैं? नाग रहते हैं। और नाग का और गरुड़ का तो जमता नहीं है। तो जैसे उन्होंने देखा गरुड़ जी आए तो पूरे उधर से जो है भुस 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 कर रहे थे। तब गरुड़ जी ने बोले, वाह बेटा, अभी जो है तू बैठा है, कहाँ बैठा है? शिव जी के गले में बैठा है, तो इसीलिए जो है भुस भुस कर रहा है। अगर तुम में जो है इतना ही हिम्मत है तो थोड़ा वो जगत छोड़ के तो नीचे तो आ जा, फिर मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। तो इस प्रकार से जो है अब जो स्थान आपको जो मिला है नियति के कारण, तो उसके बारे में जो आपको घमंडी अहंकारी नहीं बनना है। इसी प्रकार से कभी कभी व्यक्ति जो व्यासासन में बैठता है तो फिर उधर भी जो है वो जो वो नहीं करता उस प्रकार का काम करने के लिए दूसरों को जो है वो बोलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो फिर नीचे बैठे हुए श्रोता बोलते कि वाह बेटा, व्यासासन में बैठा सब बोल रहा है, थोड़ा नीचे तो उतर। फिर बाद में जो है पूछते हैं तुमको, तुम क्या करते हो। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति को जो हमेशा नम्र बनना चाहिए। जब नम्र बनता है तो तभी जो है काम जो है अच्छी तरह जो है सब कुछ होता है। प्रभुपाद जी जो है कृष्ण बलराम मंदिर में थे वृंदावन में। और तभी जो है एक टेम्पल कमांडर थे उधर के, पूरा मंदिर के सब गतिविधियां देखने के लिए। तभी जो है मंदिर में सब विदेशी भक्त ही थे, भारत का जो है कोई था ही नहीं भक्त उधर। तो एक को उन्होंने जो है टेम्पल कमांडर बनाया था, ताकि वो जो है उधर का सब कार्यों का जो है पूरा व्यवस्थापन करे। उनका नाम था हरिशौरी प्रभु। और उन्होंने देखा कि एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आया था और वो भगवान का दर्शन के लिए आया, लेकिन जब मंदिर में आया था तो हाथ में जो है कुछ तो कुरमुरा वगैरह कुछ लिया था, वो खाते हुए आया उधर। फिर जब भगवान के सामने दर्शन कर रहा था तभी भी वो खा रहा। तो हरिशौरी प्रभु को याद आया कि प्रभुपाद ने जो है एक प्रवचन में बोला था कि मंदिर भगवान के सामने जो है कुछ ऐसा खाना नहीं चाहिए करके। और ये जो अमेरिका के जो लोग हैं ना, ये पूरा बहुत सिस्टम वाले लोग रहते थे। हाँ बस ऐसे ही सिस्टम होना चाहिए, ऐसा ही सब होना चाहिए। तो जैसे उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो है मंदिर का नियम और सिस्टम तोड़ रहे, तो फिर थोड़ा वो गर्मी हो गए, तो फिर उसको बोलने लगे कि अरे तुम मत खाओ, तुम मत खाओ। लेकिन उनको तो हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश में बोल रहे थे कि तुम मत खाओ ये करके, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो व्यक्ति, उसको हिंदी भी नहीं आता था क्योंकि वो बंगाली था। तो इसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये भी नहीं समझ में आ रहा। बाद में हरिशौरी प्रभु को ऐसा लग गया कि ये कुछ सुन ही नहीं रहा हमारा। तो फिर बाद में जो उसको पकड़ के जो है उन्होंने बाहर और खींचना ये आरंभ की। तब तक सब लोग उधर के जो लोग देख रहे थे। फिर वो व्यक्ति भी जो है कुछ तो उनको बोल के जो है उधर वो चला गए। फिर बाद में सब जो लोग उधर जमा हो गए, सब लोग जमा हो गए, तो फिर जो है सब इन्हीं के ऊपर डांटना आरंभ हो गया। वो बूढ़ा व्यक्ति था, ये था, तुम ऐसा क्यों कर रहे, ये है वो है। अभी उसको क्या बोलने का समझ में नहीं आया ये सब। फिर कुछ समय के बाद जो है प्रभुपाद जी अपने रूम में थे, तो ये खबर जो है प्रभुपाद जी को जो है वो पहुंच गया। फिर बाद में प्रभुपाद जी को समझ में आ गया कि ये जो है ये प्रकरण जो है ये कहाँ चला जाएगा वो मालूम नहीं है। इसलिए उन्होंने जो है तुरंत हरिशौरी प्रभु को बुला लिया। फिर बाद में उनको पूछा कि आप ऐसा क्यों किया करके। अभी ये बोलना चाहते थे कि आपने एक प्रवचन में बोला था करके, लेकिन जो है उनको हिम्मत नहीं, उनको लगा कि उसकी तरफ से जो है कुछ तो गड़बड़ हो गया करके। फिर बाद में प्रभुपाद ने उनको बोला, वो मुझे मालूम नहीं है, अभी आपको एक ही काम करना है। वो जो व्यक्ति है जिसके साथ आपने झगड़ा किया, उसको जो है कैसे भी पटा के जो है तुम इधर लेके आ जाओ। अगर वो नहीं आया, फिर बाहर जाके जो है
सब पुलिस स्टेशन में इधर उधर सब बोलना आरंभ करेगा तो फिर जो है आपको तुरंत जो है यहाँ से इधर से भगा देंगे वापस अमेरिका। और मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों से मैं इधर प्रचार प्रसार करूँ। ये आपको करना ही नहीं। तो हरीशौरी प्रभु को समझ में नहीं अभी क्या करना। वो आए बाहर, सब ढूंढे, वो व्यक्ति मिला ही नहीं। तभी जो है वृंदावन इतना बड़ा नहीं था, काफी छोटा था वो। फिर वृंदावन में वो ढूंढने के लिए निकले, फिर कोई मिला ही नहीं। फिर बाद में एक व्यक्ति था, उन्होंने उनको पूछा कि क्या हो गया, किसी को आप ढूंढ रहे करके। उन्होंने बोला कि हाँ हाँ, सुबह ऐसा हो गया, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। वो बंगाली है। बंगाली है? अच्छा। हाँ, तो मेरे हिसाब से इधर कोई बंगाली नहीं है। हाँ, एक बंगाली जो है मथुरा में जो है होटल में रहता, वो मुझे मालूम है। वो कभी कभी इधर आता रहता। आज सुबह भी मैं उसको देखा, शायद वही रहेगा आपका। हाँ, वही है। तो फिर वो कहाँ है, उसका जो एड्रेस वड्रेस दे दिया। फिर वृंदावन से मथुरा गए। फिर वो होटल में गए। फिर होटल वाले को पूछा इस प्रकार हुलिया वाला कोई है क्या। उन्होंने बोले हाँ, वो जो है ये कमरे में रहता है। फिर वो कमरे में जाके देखा तो कमरा ताला था। फिर जाके पूछे तो क्या हो गया, पता नहीं, सुबह गया था, फिर अभी तक शायद आया नहीं है। फिर वो राह देखते रहे, 1-2 घंटा नहीं आया तो फिर हताश हो गए। फिर बाद में जो है वापस आए। फिर उनको लगा कि अभी जो है व्यक्ति नहीं मिला तो फिर प्रभुपाद जी जो उनको डांटेंगे करके। फिर बाद में जो है प्रभुपाद जी को बोलने के लिए कि वो व्यक्ति मिला नहीं करके, वो बोलने के लिए उनके रूम में आए तो उन्होंने देखा प्रभुपाद जी बैठे थे नीचे, उनके सामने भी कोई एक व्यक्ति बैठा था, तो उनके पीछे ये बैठे। लेकिन वो देख रहे थे कि प्रभुपाद जी जो उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह बात कर रहे थे, वो भी जो अच्छी तरह बात कर रहा था। फिर वो व्यक्ति का इन्होंने चेहरा नहीं दिखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों जो है हंसी मजाक कर रहे थे। फिर अच्छी तरह उनका चल रहा था। बाद में उनको समझ में आ गया कि ये लोग बंगाली में बात कर रहे हैं। फिर अचानक जो उन्होंने झांक के देखा तो वही व्यक्ति था। तो आश्चर्यचकित हो गए। तो वो व्यक्ति ने जो है इनको भी देखा, लेकिन कुछ वो बोला नहीं उनको। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने भी कुछ नहीं बोला। फिर वो प्रभुपाद जी को दंडवत करके बाहर आ गए। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति भी बाहर आया। तो फिर बाद में दूसरे एक व्यक्ति को पकड़ के उन्होंने उनको पूछा कि जो है आप वापस कैसे इधर आ गए करके। फिर बाद में उन्होंने बोला कि हाँ, मैं इधर जो है झगड़ा वगड़ा करके जो इधर से चला गया, वृंदावन में था, जप कर रहा था, लेकिन मन नहीं लग रहा था मेरा। एक आधा 1 घंटा में भ्रमण किया, फिर अच्छा नहीं लगा, तो फिर बाद में जो मुझे लगा कि फिर से जो इधर आके जो आप लोगों को मिलना चाहिए करके मैं इधर आया। लेकिन जैसे मैं इधर आया तो फिर कोई तो बोला कि आपके गुरुदेव बुला रहे, तो फिर मैं उधर गया। फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो भी बंगाली है। तो बंगाली और बंगाली दोनों, तो जो फिर हम लोग बंगाली में बात कर रहे थे। फिर बाद में मैं उनको सब सब बता दिया। फिर उन्होंने भी जो है बोल दिया कि अब सब भूल जाओ करके। फिर बाद में जो हरीशौरी प्रभु आए, प्रभुपाद जी उनको समझाया, तो इसीलिए जो है थोड़ा आप शांत रीति से ये सब करो। अभी आपको जो है मैं कोई पद दिया हूँ, आप टेम्पल कमांडर है, तो फिर कमांडर जैसा आप हरकत मत करो। कमांडर जो है आप बस काम करवाने के लिए है, लेकिन आपका जो भावना जो है वो हमेशा जो है नम्र होना चाहिए। इस प्रकार नम्रता नहीं है तो फिर जो है बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि कौरवों के इसमें जो दुर्योधन जो है वो बहुत ही अहंकारी था और बहुत ही मत्सर था। पांडवों के प्रति तो इतनी मत्सरता थी, यहां तक कृष्ण के प्रति भी उनकी मत्सरता थी। जब कृष्ण शांति दूत बन के आए थे, कृष्ण जो है शांति का प्रस्ताव लेके आए थे, लेकिन ये घमंड और मत्सरता के कारण जो है वो कृष्ण को ऐसे समझ रहे थे कि ये जो है पांडव के पक्षपाती है, पांडव का पक्ष लेने वाला व्यक्ति है करके कृष्ण के जो अच्छे जो विचार थे वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर इतना ही नहीं, कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उन्होंने सोच लिया, अगर कृष्ण को ही बंदी बना लूंगा तो ये पांडव अपने आप जो है मुझे शरणागत हो जाएंगे करके। जब उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट किया, फिर वो अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इनको पकड़ लो, तो फिर कृष्ण जो है अपना विराट रूप दिखाया। लेकिन ये विराट रूप जो अर्जुन को दिखाया था वैसा नहीं था, ये इंडोर वाला था, अंदर वाला छोटा था, लेकिन वही काफी था। इतना सब देखने के बाद भी दुर्योधन को क्या लग रहा था, ये तो एक जादूगर है, जादू दिखा रहा। तो कृष्ण को जो है भगवान करके उन्होंने समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं। इस प्रकार जब व्यक्ति मत्सर में आता है, अहंकारी बनता है, उसके ऊपर जो एक प्रकार का पट्टी आ जाता है, फिर उसका दृष्टिकोण जो है सही नहीं रहता। जिस व्यक्ति को जो है पीलिया हो जाता है, उसको पूरा दुनिया पीला दिखता है, लेकिन दुनिया पीला नहीं है, वो आपकी समस्या है। इस प्रकार से जो मत्सर करने वाला अहंकारी जो व्यक्ति है, वो केवल अपनी दोष पूरित नेत्रों से सब देखता है। इस प्रकार से वो जो भी देखता है वो सब गलत दिखता है। इस प्रकार अगर वो देखेगा तो फिर उसके लिए वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए जो व्यक्ति को निर्मत्सर बनना है। ब्राह्मण कुल या आचार्य वंशज न हुआ व्यक्ति को भी मैं गोस्वामी बन गया करके जो है घमंड करने की
कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब है कि ठीक है, भगवान की कृपा से, अहेतु की कृपा से हम लोग भक्त बन गए। इसका अर्थ ये नहीं कि जो भक्ति नहीं कर रहा उसका हमको अवहेलना करना है, अरे ये कर्मी आदमी है, ये तो भौतिकवादी आदमी है, इस प्रकार जो है किसी को हमको दोष देने की भी अधिकार हमको नहीं। आप भक्त बन गए, इसका मतलब ये आपकी बलबूते पे नहीं बने। गुरु कृष्ण और वैष्णव जो है, हरि गुरु वैष्णव ने जो है हमको उस प्रकार का कृपा हमारे ऊपर बरसा है, तब जाके जो हम लोग भक्त बन गए। इसमें हमारी जो है कोई श्रेय नहीं। अगर हम अपना श्रेय लेंगे तो फिर हम अहंकारी बनेंगे, फिर उसी क्षण जो हमारा पतन हो जाएगा। तो ठीक है, हम इधर ही विराम देते हैं, फिर अगले हफ्ते जो हम लोग फिर से मिलते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत